जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। और मैं मेरे भाई आप सभी का तहे दिल से यहाँ स्वागत करता हूँ। ठीक है, आज हमारा 51 दिन 51 मैराथन का 7वां दिन है और ये लगातार है मेरे भाई यहाँ पे। और जिसके अंदर में हम लोग आज प्रतिशत की बड़ी प्यारी क्लास करेंगे। कल की क्लास के एंड में मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप मुझे बताओ कि क्या प्रतिशत की एक और क्लास लगानी है या सीधा हम यहाँ पर नया टॉपिक शुरू करें। और आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मेरे भाई जो है वो कमेंट किया था कि सर एक क्लास और, क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक्स इसके छूट गए थे। और जो मुझे लगता है कि परसेंटेज का कोई टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। अगर वो छूट गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगा आपके पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत इंपॉर्टेंट है परसेंटेज। ठीक है, प्री में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है और मेंस में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर एक और क्लास लगाई। इसके अंदर में हमने वो सारे टॉपिक्स कवर किए जो हमारे छूट रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसमें प्री प्लस मेन सभी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों की ये क्लास कराने जा रहा हूँ। ठीक है, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि कमेंट किया करो। मैं आप लोगों के कमेंट को पढ़ता हूँ। ठीक है, रात में जब मैं सोने जाता हूँ तो आधे आधे घंटे तक मैं कमेंट ही पढ़ते रहता हूँ। कई जगह पे मैं खुद रिप्लाई भी कर देता हूँ। ठीक है, तो कमेंट किया करो। जो भी परेशानी है, जो भी दुख दर्द है, जो भी दिक्कत है मेरे भाई, जो आप चाहते हो वो कमेंट के माध्यम से ही तो मुझे बता पाओगे। ठीक है, मैं सभी का कॉल अटेंड नहीं कर सकता, मैं सभी के व्हाट्सअप मैसेजेस नहीं देख सकता, लेकिन एक साथ मैं सभी के कमेंट ज़रूर देख सकता हूँ। ठीक है भाई, तो चलिए आइए स्वागत करता हूँ मैं आप लोगों का यहाँ पे। और इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर बनाएंगे के साथ में अब आपके पास में बचे हैं 64 दिन। और नौकरी आपको लेनी है एक, पोस्ट आपका है मेरे भाई एक। तो इन 64 दिनों में आपको अपना टारगेट बहुत ही सटीक बिठाना है, सारे सब्जेक्ट के अंदर बिठाना है, ताकि आपकी तैयारी बढ़िया हो और आप अपने मन की, आप अपने नौकरी जो है वो ले पाओ। ठीक है, आपका सपना पूरा हो पाए, आपके घर में वो दीपक जल पाए, वो खुशियों का माहौल आ पाए भाई। अगर हम बात करें तो इन 51 दिन 51 मैराथन में हमने कितनी क्लासेस करवा दी, तो मैंने आपके लिए 6 क्लासेस ये करा दी है। इसी ऑर्डर में है। डे 1 में अलजेब्रा 1, डे 2 अलजेब्रा 2, डे 3 अलजेब्रा 3, डे 4 अलजेब्रा 4, डे 5 परसेंटेज, डे 6 परसेंटेज और आज है डे 7 जो कि है मेरे भाई आपका परसेंटेज। कल जो लगेगा आपका सिंप्लीफिकेशन का क्लास होगा और सरलीकरण हम आपको कराएंगे एक ही क्लास में। ये जितनी क्लासेस मैंने करवा दी है ना, इसकी आपको जो लिंक है वो प्लेलिस्ट के अंदर में, प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो पूरी प्लेलिस्ट की लिंक होगी और वहां से आप यहाँ पर पूरा का पूरा मैराथन दोस्त देख पाओगे, सारे यहाँ पर देख पाओगे। ठीक है, चलिए मेरे भाई, तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और एक बार आप लोगों से पूछना चाहेंगे, हाउस द जोश भाई, कैसा है आप लोगों का जोश? बताइए जल्दी से। कैसी है आप लोगों की एनर्जी? बढ़िया है, मस्त है एकदम। बहुत सुकून से बहुत प्यार से आज पढ़ाने वाला हूँ भाई। वॉइस लो है यार, देखो बहुत वॉइस तो मैंने अपनी हाई कर रखी है। सर एक बार ओबीएस चेक करिए। वॉइस तो ठीक है भाई, यहाँ पर एकदम परफेक्ट है, वॉइस में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाई सर, हाई सर, हाई सर, बहुत बढ़िया। अगर आपको वॉइस कम लग रही है एक बार चेक तो करो, वॉइस क्या है, कितना है। लो लग रही है तो भाई बढ़ा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है यहाँ पर वॉइस बढ़ाने का हमारे पास में सुविधा नहीं है। ठीक है, ऑल ओके है, बढ़िया है भाई। अब बताओ, अब वॉइस कैसा है? अब बताओ, अब ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तो शुरू किया जाए आज के सेशन का। आइए, तो जहां पर कल हमने आपको छोड़ा था उसके बाद से ही हम आपको उठाते हैं। और आज के सेशन में हमने कुल मिलाकर के 20 सवाल रखे हैं, लेकिन ये 20 बढ़िया सवाल हैं। अगर आप देखोगे तो आपके सारे टाइप्स कवर हैं। इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग वाला टाइप भी हो जाएगा आपका, उसमें भी हम सारे क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। फिर उसके बाद में इलेक्शन के ऊपर में जो सवाल हमारे बाकी थे हम वो भी आपका करवाएंगे। इलेक्शन के बाद में मेरे भाई यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट आ जाता है, ये पूरा देखो इलेक्शन ही है। उसके बाद में आपका मिसलेनियस आ जाता है, हम लोग वो भी करेंगे। और मिसलेनियस में सारे सवालों को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो पेशेंस रखना है और जितने सवाल आपसे बन जाएं उसका उत्तर आप लोगों को देते रहना है। तो आइए चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है जरा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 में बड़ा साफ सीधे लफ्जों में ये बोला गया है कि व्हेन द प्राइस ऑफ ए आइटम वाज रिड्यूस्ड बाय 20%, सेल हमारा एक्स से बढ़ गया। इफ देयर इज इंक्रीज ऑफ 25% इन द रिसिप्ट ऑफ रेवेन्यू, द वैल्यू ऑफ एक्स इज। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर 2 से 3 मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, 2 से 3 मेथड से मेरे भाई यहाँ पर कर सकते हैं। और वो 2 से 3 मेथड यहाँ पर क्या है? ठीक है, आवाज कांप रही है, ऐसा नहीं है यार आवाज कांप रही है। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ साउंड का। ठीक है, एक बार मैं साउंड का देखता हूँ यहाँ पर क्या है, कैसे है।
हेलो हेलो हेलो। साउंड तो ठीक आ रहा है भाई। अगर आप साउंड की बात करोगे तो साउंड जो है वो तो ठीक ही है। साउंड ठीक है भाई, साउंड में कोई दिक्कत नहीं है, साउंड परफेक्ट है। एक बार मैं दूसरा साउंड लगा करके भी देख लेता हूँ, आप इसमें बता दो मुझे इसमें साउंड कैसा है, क्या है। ठीक है। अब आप लोग बताइए इसमें साउंड कैसा है भाई। साउंड बताइए कैसा है। साउंड बताइए इसमें इसमें शाम में घर घर हो रहा था, ऑडियो ब्रेक हो रहा था, इसका साउंड बता दो इसका कैसा है। ये कैसा साउंड है, ठीक है। हम्म, बढ़िया है भाई अब। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां पर शुरू किया जाए सेशन को आज। आ जाओ भाई, तो सेशन का यहाँ शुरुआत करते हैं और सबसे पहला सवाल है आप लोगों के आगे। आप इस सवाल को देखिए, फिर उसके बाद में हम इसके 2 से 3 मेथड आप लोग को बताएंगे। क्या होता है कि बेसिकली ये क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि कीमत को तुमने 20% से कम कर दिया है तो सेल तुम्हारा बढ़ गया है, और जिसके कारण यहाँ पर जो रिसिप्ट है मतलब कमाई जो है वो भी बढ़ गई है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में एक सिनेमा हॉल है और वो सिनेमा हॉल में लोग मूवी देखने आते हैं, उसमें एक टिकट की जो कीमत है वो 200 रुपये है, और आपके मान लो 5 टिकट बिके, तो इसका मतलब कितने रुपए की कमाई हुई, तो 1000 रुपये की। यानी अगर हम बात करें तो यहाँ टिकट के रेट से अगर आप यहाँ पर सेल को गुना करते हो तो जाकर के आपको क्या मिलता है, तो जाकर के मेरे भाई आपको रेवेन्यू यानी यहाँ पर कमाई मिलती है। समझ गए बात को लेकर के, तो जाकर के आपको क्या मिलता है मेरे भाई यहाँ पर, तो रेवेन्यू मिलता है। अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें तो यहाँ पर क्या कहा, सेल सेल का मतलब कितना वो बिका है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखते हैं प्राइस, तो सबसे पहले अगर आप यहाँ देखोगे टिकट की हमारी प्राइस कितनी है, और फिर उसके बाद में उसका सेल कितना है। सेल का मतलब यहाँ पर उसकी संख्या, सेल से अगर आप बात करें तो सेल का मतलब हो जाता है नंबर, कि वो कितना बिका है। और इन दोनों को गुना करने पर क्या आता है, इन दोनों को गुना करने पर मेरे भाई रेवेन्यू आता है। क्या आता है, तो रेवेन्यू। अब एक बार हम सभी लोगों के बारे में देखते हैं क्या कहा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर यह कहा गया कि कीमत 20% कम हो गई है, यानी जो प्राइस है वो 20% से कम हो गया है। तो 20% की जो वैल्यू होती है भाई वो 1/5 होती है। अगर हम देखें तो ये कीमत हमारी 5 थी और 5 में की कमी यानी कितनी हो गई है, तो 4 हो गई है। उसके बाद में कहा गया कि उसकी बिक्री X% से बढ़ गई है। बिक्री के बारे में कहा गया कि वो X% से बढ़ गया है। ठीक है, और यदि राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि होती है, यानी अगर आपकी जो ये कमाई है ये मेरे भाई यहाँ बढ़ जाती है, और कितने से, 25% से। 25% का मान हमारा 1/4 होता है, यानी पहले अगर 4 कमा रहे थे तो उसमें 1 ज़्यादा यानी कितना कमाने लगे, तो मेरे भाई 5 कमाने लगे। अब यहाँ पर मेरे भाई मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आप जाहिर सी बात है टिकट की कीमत को कम करोगे तो लोग ज़्यादा आएंगे, और ज़्यादा आएंगे तो आपकी कमाई बढ़ जाएगी। ठीक है, आपको ये पता है कि इसको इसके साथ गुना करने पर ये आता है। तो जब भी यहाँ दो संख्याओं के प्रोडक्ट में किसी एक का मान और प्रोडक्ट का मान दिया हो और बीच वाले की वैल्यू निकालने हो, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो हम यहाँ पर जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सहारा लेते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सहारा लेते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इस 4 को मेरे भाई क्रॉस करो 4 के साथ में। ठीक है ना, ये 4 को 4 के साथ में करो तो 16 आ जाएगा, और 5 को 5 के साथ में करो तो 25 आ जाएगा। यानी पहले 16 लोग आते थे, अब 25 लोग आते हैं। तो इंक्रीमेंट हुआ है कि नहीं, तो बोलोगे हाँ जी। और ये परसेंटेज इंक्रीमेंट कितने का है, तो बोलोगे सर 9 लोग बढ़ गए। कितने के ऊपर में, तो 16 के ऊपर में। इनटू कितना करेंगे, तो 100 करेंगे। ठीक है, अगर आप काटोगे भाई तो 4 से आपका 4 बार में, 4 से आपका 25 बार में। 25 का 9 गुना कितना होगा, 225 होगा, जिसे अगर हम 4 से भाग करते हैं तो यहाँ पर हम बोलेंगे 4 का 5 गुना 20 होगा, उसके बाद में 4 का 6 गुना 24 होगा, एक बचेगा तो 56.25। एकदम हमने बहुत ही बेसिक और सरल तरीके से यहाँ पर बताया ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों, स्पष्ट हों। मैंने क्या कहा कि आज मैं बहुत बढ़िया आप लोगों को पढ़ाऊंगा, यकीन मानो कोई जल्दीबाजी नहीं होगी, कोई यहाँ भागम भाग नहीं होगी। कल की वीडियो में हम लोग थोड़ा 10 मिनट लेट थे और 10 मिनट जीडी के अनाउंसमेंट में लग गया, इसी वजह से जो है थोड़ी स्पीड मेरी ज़्यादा थी।
लेकिन आज मैं बड़े प्यार से बड़े कूल होकर के आपको सारी चीज़ें जो है वो बताते चलूँगा। बस वीडियो को आप लोग यहाँ पर जो है वो शेयर करते चलना, लाइक करते चलना भाई, ठीक है। अब यहाँ पर हम आपको छोटी सी बात बताते हैं। देखिए भाई, जिन्होंने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भाई कर लो यहाँ पे और हर जगह पे शेयर कर दो भी। सिर्फ देखो 5000 बच्चे हैं तो सही लाइक, लेकिन लाइक सिर्फ हमारा 2500 है, उसको 5000 आप लोग जल्दी पहुंचा दीजिए, तभी तो हम आपको मल्टीपल मेथड बता पाएंगे किसी भी क्वेश्चन को हल करने को, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर क्या हुआ है मेरे भाई, तो प्राइस को गुना किया गया है किसके साथ में, सेल के साथ में, तो आपका क्या निकल करके आया है, तो आपका रेवेन्यू निकल करके आया है। अब यहाँ पर याद रखना, जीवन में भाई मेरे कभी भी याद रखना, जीवन में क्या हो जाएगा, जीवन में कभी भी ऐसा होगा कि अगर आप दो संख्याओं को गुना करते हो और इन दो संख्याओं में से किसी भी एक का मान दे देता है और फाइनल की वैल्यू दे देता है, ठीक है, किसी भी एक का मान दे देगा और फाइनल का मान दे देगा। जैसे मानो यहाँ पर प्राइस दे दिया और ये दे दिया और आपको दूसरा निकालना है, तो इसमें आप मेरा 100 वाला मेथड लगाना, ठीक है, और वो सवालों को बहुत ज़्यादा आसानी से बना देगा। इस मेथड का नाम भी मैं लिख देता हूँ, मेथड का नाम यहाँ पर क्या है, तो 100 वाला मेथड है, हर जगह याद रहेगा। हर जितनी मेरे भाई बैचेस पढ़ाता हूँ सब में ये बताया है, फॉर्मूला बुक में ये कंसेप्ट स्पेशल दे रखा है और सारी चीज़ें बता रखी है। अब ये 100 वाला मेथड होता क्या है, तो 100 वाले मेथड के अनुसार में आपको यहाँ पर 100 मानना होता है, ठीक है। जिन दो लोगों को आप गुना करते हैं उनका जिक्र ऊपर में होता है और यहाँ पर जो है जो मेरे भाई मिलता है ना उसका मेरे भाई जिक्र यहाँ पर होता है। यानी जो दो लोग हैं जिनको प्रोडक्ट किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, वो ऊपर में और आर यहाँ पर नीचे में। अब यहाँ देखो, आप बड़े साधारण तरीके से ये कह सकते हैं इन दोनों में से किसी भी एक का मान दिया होता है, तो दिया होता है तो मेरे भाई वो लिखो। कीमत में 20 की कमी हो गई है तो यहाँ 100 में 20 की कमी कर दो तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 100 में भाई मेरे 20 की कमी कर दो तो कितना हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा। और उसके बाद में रेवेन्यू मतलब कमाई, और कमाई में कितने का इंक्रीमेंट है, 25 का है, तो 100 में मेरे भाई 25 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 125। नहीं लगाना आपको कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नहीं करना आपको कुछ और, आसान भाषा में इन दोनों में जिसका मान दिया है वो लिख लो और फाइनल प्रोडक्ट जो दिया गया है वो लिख लो, आपका काम आसान हो जाएगा। आप यहाँ देखिए तो यहाँ कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, तो बोलेंगे गुरुजी 45 का, कितने का हुआ है तो 45 का, और कितने के ऊपर में हुआ है तो 80 के ऊपर में हुआ है। इनटू कितना करेंगे भाई मेरे, तो 100 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो सिंपल फॉर्मेट में आपका आंसर आ जाना है, कुछ भी नहीं होना, 20 से आपका 4 बार में, 20 से आपका 5 बार में, कुल मिलाकर के ये 225 को भाई 4 से भाग करने की बात की गई है। जहाँ 4 में यहाँ भाग करोगे तो 56.25 आएगा और ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें क्या होता है ना कि डेटा मुश्किल से मुश्किल भी रहे तब भी आप लोग उसे आसानी से बना पाएंगे। जैसे मान लीजिए रेशियो में नुकसान क्या हो जाता है, बच्चा सही मेथड नहीं जानता है और नहीं जानता है तो उसके बाद पेपर में लगता है क्वेश्चन तो आसान आया था, मेरा खराब क्यों चला गया। अब अगर मानो यहाँ पर मैं ये बोल देता कि प्राइस को मैंने बढ़ा दिया 11% से और उसके बाद में सेल मेरा ये वाला प्रॉफिट मुझे हुआ 19% का, अब जरा सोचना क्या 11 और 19 का रेशियो लिख पाओगे, जीवन खराब हो जाएगा भाई आपका। इसीलिए बहुत बहुत ये ज़रूरी बात हो जाती है कि क्वेश्चंस के सही कंसेप्ट का चयन करना, और यदि दोस्त वो नहीं आता ना आपको तो ये पेपर आपके लिए नहीं है। मैंने क्या कहा, इसीलिए कि आज बड़े सुकून से पढ़ाऊंगा, बड़े आराम से पढ़ाऊंगा, क्योंकि आज के सवालों में काफ़ी दम है और वहाँ सच में पढ़ाना पड़ेगा, वहाँ उड़ाना और भगाना नहीं पड़ेगा। यूट्यूबर वाली आदतें ला करके चिल्लाने से काम नहीं होगा, तरीके से पढ़ाने से मेरे भाई काम बनने वाला है। इसीलिए बड़े पेशेंस रख करके आप लोग मेरी बातों को सारी सुनिएगा, और कहाँ आप गलती करते हैं वो भी सिखाएंगे और कहाँ गलती नहीं करना वो भी बताएंगे। समझ गए? तो ये काम नहीं आएगा, फ्लॉप हो जाएगा और आपका क्या अप्लाइड होगा, तो यहाँ पर ये मेथड अप्लाई होगा। अगर 11 बोलता है 11 जोड़ो, 13 बोलता है 13 घटाओ, जो बोलता है 100 के साथ में करो, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, सुबह आइए चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम बात करें तो कहा गया द बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज इंक्रीज बाई 40%, व्हाट परसेंट शुड इट हाइट बी इंक्रीज सो दैट एरिया इंक्रीजेस बाई इतना। उसी 100 वाले मेथड से आप बनाओगे। आपको पता है कि एक ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो मेरे भाई क्या होता है, तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। और मैंने क्या कह रखा है, कॉन्स्टेंट वालों को हम कभी भी नहीं लेते हैं, कॉन्स्टेंट को हम कभी भी तुलना में नहीं लेते हैं, यानी बेस और हाइट पर उसका एरिया डिपेंड करेगा। तो यानी अगर हम बात
करते हैं तो हम क्या बोलेंगे सर, बेस को हाइट के साथ गुना करने पर क्या निकलने वाला है, एरिया। अब यहाँ इस सवाल में अगर आप देखोगे तो फिर से दो संख्याओं का प्रोडक्ट आ चुका है। क्वेश्चन में जरा देखो भाई मेरे, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि बेस को हमने बढ़ाया 40 से, ये बेस का वैल्यू दिया गया। उसके बाद में यहाँ पर जो है एरिया दिया गया कितना होगा। तो मैंने क्या कहा था, अगर दो लोगों में से किसी एक का मान दे और फाइनल वैल्यू का मान दे, 100 वाला मेथड मेरे भाई लगा लेना। तो 100 वाले मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर 100 होगा, उसके बाद में बेस और हाइट यहाँ पर होगा और नीचे क्या होगा, नीचे आपका एरिया होगा। जिसमें जितना आपने चेंज किया है जरा वो देखिए। तो आपने यहाँ पर कहा कि सर त्रिभुज के आधार में 40 की वृद्धि, बेस में 40 की वृद्धि, 100 में 40 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 140। उसके बाद में ऊंचाई में कितने की हम बढ़ाएं कि क्षेत्रफल 60 बढ़ जाए, इसमें 60 बढ़ जाए तो ये हमारा 160 हो जाए। अब 140 को क्या करोगे कि 160 बनेगा, कितने परसेंट का आपने इंक्रीमेंट किया है। आप चाहो तो इनका रेशियो यहीं ले लो, अगर आप ले सकते हो तो बोलोगे सर 20 से 7 बार में, 20 से 8 बार में, 7 में कितना बढ़ाया जाए कि 8 बढ़ेगा, 1 की बढ़त, कितने के ऊपर में, 7 के ऊपर में, इनटू कितना मेरे भाई 100। और पूरी कायनात इस बात को जानती है कि जो ये 1/7 होता है ये किसके बराबर, 14.28। कितना होता है मेरे भाई, 14.28। तो तसल्ली से, प्यार से, जीरो कैलकुलेशन के साथ में आप इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं और यहाँ पर अगले पड़ाव में चलते हैं जहाँ कहा गया है इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। ठीक है, आप कुछ कमा रहे हैं, उसमें से आप कुछ खर्च कर देते हैं और जो बाकी बच जाता है वो आपकी सेविंग हो जाती है। तो ये इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग वाले क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं, कितने इसके टाइप बनते हैं और क्या क्या यहाँ पर होता है, वो सारी बातें आप यहाँ समझने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका सिलेक्शन फेज 12 का है, जो कि 24 जून 2024 को हुआ था दोस्त। और इसमें हुआ था तो क्या कहा गया था, जरा वो देखो। इसमें बोला गया कि द मंथली इनकम ऑफ रीना वॉज 75,200 एंड मंथली एक्सपेंडिचर वॉज 22,500। नेक्स्ट ईयर हर इनकम इंक्रीज बाई 25%, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई इतना, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग। ठीक है, और यहाँ बोला गया कितने परसेंट उसके सेविंग में बढ़ेगा। अब बच्चा जो होता है वो देखता है क्वेश्चन तो क्या सोचता है कि यार इसको हम बनाते हैं, उसको फर्क नहीं पड़ता कि कैसे बनाना है, उसको इस बात से फर्क पड़ता है बस बन जाए, निपट जाए, हम बना लिए। काफ़ी लोग तो इस बात पर खुश हो जाते हैं, बना नहीं दिए क्या बताओ, क्वेश्चन बन तो गया, हमको आता है। भाई आपके आने से फर्क थोड़ी पड़ता है। जैसे मैं आज ऑफलाइन में एक बात कह रहा था कि यार मैं तुम्हें रियल कंपटीशन दिखाता हूँ। मैंने क्या किया, 4 बच्चों को बुलाया और उसके बाद में यहाँ पर सभी को एक क्वेश्चन दे दिया और मैंने कहा सॉल्व करके दिखाओ, चारों ने सॉल्व कर दिया। अब मैं दूसरा सिनेरियो आपको दिखाता हूँ। 4 बच्चों को मैंने बिठाया और मैंने कहा 30 सेकंड में सॉल्व करके दिखाओ, एक ने सॉल्व किया, बाकी 3 से नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि इन्हें वक्त ज़्यादा लगा। मेरे भाई रियल कंपटीशन ही यही है, रियल कंपटीशन ही यही है। ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों को नॉलेज नहीं है, ऐसा नहीं है बाकी लोगों को नहीं आता है, आता सबको है, लेकिन जो कम समय में बना लेता है सिलेक्शन उसी का हो पाता है। ये बस यही फर्क है। उसी तरीके से ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, डेफिनेटली बन पाएगा यार, हर कोई बना लेगा, बट समय जो कम लगे वही हमारी महानता है। अब अगर आप इसको देखोगे तो आप यहाँ पर मेरे भाई जो बेसिक मेथड है, अब बेसिक मेथड से आप क्या बोलते हो, बेसिक मेथड से आप यहाँ पर ये कहते हो गुरुजी समझने के लिए देखो कितना बढ़िया मेथड है कि इनकम जो होता है वो 2 भागों में बढ़ता है, एक्सपेंडिचर में और किस में, तो सेविंग में। ठीक है, अब यहाँ पर एक इंसान जो है वो कितना कमा रहा है, तो इनकम जो है रीना की 75,200 की है, तो मैडम हमारी इतना कमा रही है, रीना मैडम इतना कमा रही है। इस पैसे में से उनका खर्चा जो है वो कितना है, तो 22,500 का है। 22,500 रुपया क्या कर रही हैं, वो खर्च कर रही हैं। तो जाहिर सी बात है जो बच जाता है वो क्या हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा। तो अगर आप इसमें से घटा दो, इसको 75,000 में से 22,000 घटा दो मेरे भाई, तो कितना हो जाने वाला है आपका, 53,000 होने वाला है मेरे भाई। ठीक है, और उसके बाद में इसमें से आपका 200 चला जाएगा तो 300 और बचेगा, तो 52,700 हो जाएगा। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो सेविंग कितना हो जाएगा, 52,700 रुपये। आप यहाँ पर दोनों को जोड़ करके देखिए, इसके बराबर में आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में जैसे एकदम बेसिक मेथड बता रहा हूं मैं, ये मेरा मेथड नंबर 1 है और ये समझाने के लिए अच्छा है, बाकी हम आपको डिटेल में और पढ़ाएंगे। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, अगले साल इनकम मोहतरमा का 25% से बढ़ जाता है। तो यहाँ जो बढ़ रहा है ना, बस आपको वो देखना, आप देखते चलो कैलकुलेशन कितना गंदा होगा। 25%, 25% का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या का 1/4। कितना होता है, 1/4 होता है। ठीक है, अगर मैं 25% बढ़ा रहा हूँ मतलब मैं 1/4 यहाँ पर बढ़ा रहा हूँ। तो ये जो 75,200 हो गए,
इसका यहाँ पर 25% का मतलब एक चौथाई कितना होगा। 4 से अगर आप काटोगे तो एक बार में आपका 4 है, 35 हो गया, 8 बार में 32, 8 बार में 32, 18,800। यानी इनकम जो मेरा बढ़ा है वो कितने से बढ़ा है, 18,800 से बढ़ा है। देखा आप लोगों ने। अब क्वेश्चन में कहा गया खर्चा जो बढ़ गया वो 14% से बढ़ गया। खर्चा हमारा कितने से बढ़ा, 14 से। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस संख्या का 14% निकालना है कि ये हमारा 14% कितना होता है। तो 22,500 का मेरे भाई 14% कितना होगा, इंटू 14/100 हो जाएगा। आप यहाँ पर इसे काट दो। 14 का 5 गुना 70 का 0 7, 14 दूना 28, 7 35 का 5 3, 14 दूना 28 और मेरे भाई 3 31 50। सारे कैलकुलेशन आप लोगों के सामने कर रहे हैं ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना आए और ये ना लगे सर ने कहाँ से कहा उड़ा दिया। अब ऐसे मान करके चलो यहाँ पर कि आपको जो है इतना आपका इनकम है, मतलब इतनी बढ़त हुई है इनकम में, और इतने में से आपने इतना खर्च कर दिया, तो बचाया आपने कितना। जैसे ये जो कमा रहे थे वो पहले भी कमा रहे थे, इतना आपका खर्च हो रहा था, इतना आपका सेविंग हो रहा था। अब आपने यहाँ पर क्या किया, तो अब आपने यहाँ पर ये किया कि आपकी सैलरी इतने से बढ़ गई, तो बढ़े हुए इनकम में से आपने इतना खर्च कर दिया, तो आपके पास में बचत कितनी आई। इसमें से इसको माइनस करने पर ये आया है, तो इसमें से इसको माइनस करने पर आपका सेविंग आएगा। तो मेरे भाई आप देखो यहाँ पर 18,800 में से यहाँ पर 3150 को माइनस कर दो, तो आपका मेरे भाई हो जाएगा 6 और ये 15,650 कितना हो जाएगा, तो 15,650 मेरे भाई। तो 15,650 अगर आप देखेंगे तो आप बोलेंगे गुरुदेव यहाँ पर जो कहानी है वो ऐसी है कि 15,650 रुपये जो है इतने की हमारी इंक्रीमेंट हुई है, इतना हमारा इंक्रीज हुआ है। तो ये जो इंक्रीज हुआ है ये इसका कितना पार्ट है, तो आप बोलोगे सर देखो परसेंटेज इंक्रीज जो होगा वो हमारा कितना होगा, 15,650 और बट्टे में कितना करेंगे तो 52,700 और इंटू कितना हो जाएगा, तो ये हमारा मेरे भाई 100 हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो आप यहाँ बोलोगे सर देखिए 2 0 ने 2 0 को काट दिया है। अब अगर आप देखोगे ना तो लगभग आपका ये जो संख्या है कितना जा रहा है, तो जैसे 500 का 3 गुना 1500 सॉरी सही है ना 15,650, तो ये 500 का 30 गुना 15,000 होता है, ठीक है। और अगर हम 27 का 3 गुना देखें 27 के 81 मेरे भाई 810, यानी यहाँ पर इसके 30 से थोड़ा सा कम होगा, और 30 से थोड़ा सा कम कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। 34% आप लोग कैसे कह सकते हैं भाई, इसका 30% ज़्यादा जाएगा ना। देखो यहाँ पर 500 का 30 गुना 15,000 होता है, और 27 का 3 गुना आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई, 30 गुना आपका 810 हो जाएगा। तो 15,810 होना चाहिए था अगर 30% होता तो, लेकिन ये 15,810 से कम है और थोड़ा सा ही कम है, तो ये 29.7 होगा। अब ये आपको समझ में बहुत परफेक्ट आया होगा, मैं ये बात मानता हूँ, कहीं पर किसी भी मेरे भाई को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। लेकिन इतना समझाने के बाद में आपका भाई ये कह रहा है कि इसको तुम पेपर में मत करना, क्योंकि ये तुम्हारा पेपर में क्वेश्चन तो सॉल्व करवा देगा, ठीक है, और उसके बाद मज़ा भी बहुत आएगा, आपको लगेगा भी कि यार मैं ही तो बना करके आया हूँ। लेकिन दोस्त इस बात को याद रखना, ये तुम्हारे सिलेक्शन वाला मेथड नहीं है। मैं आपको इस 51 दिन 51 मैराथन में क्या करा रहा हूँ, वो मेथड जो आपको सिलेक्शन दिलाए, वो मेथड जो आपको बाकी भीड़ से क्या करे, अलग करे। अब सिलेक्शन वाले मेथड कौन से हैं, तो सिलेक्शन वाले मेथड की अगर हम चर्चा करें यहाँ पर, तो सिलेक्शन वाला मेथड आपका है यहाँ पर एलिगेशन। कौन सा मेथड है मेरे भाई यहाँ पर, तो एलिगेशन। अब एलिगेशन को बड़े फोकस और ध्यान से देखना बोर्ड के ऊपर में, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, समझ गए यहाँ पर। अब एलिगेशन मेरे भाई यहाँ पर क्या है वो देखो, जब भी कोई चीज़ दो लोगों को मिला करके बनती है ना, तो वहाँ हम क्या लेकर के आते हैं, एलिगेशन लाते हैं, ठीक है। जैसे आपका जो आय है वो खर्च और सेविंग, एक्सपेंडिचर और सेविंग दो लोगों से मिलकर के बना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जितने परसेंट का आपका एक्सपेंस में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है वो लिखिए, जितने परसेंट का आपका सेविंग में मेरे भाई इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है वो लिखिए। इन दो लोगों से मिलकर के इनकम बना है, तो यहाँ जितने परसेंट का इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है वो लिखिए, ठीक है। और नीचे में क्या लिखेंगे, तो आप जितना खर्च कर रहे हैं वो, और आपका जो सेविंग है मेरे भाई यहाँ पर वो, ठीक है। ऊपर में परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज लिखना है और नीचे में उनकी वैल्यू लिखनी है, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पर। अब हम इसी बात को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर जो है अपने वैल्यूज को लिखते हैं, और देखिए कितने आसानी से आपका जो सवाल है वो बन जाएगा। सबसे पहला डेटा आपको क्या दिया गया है कि उस व्यक्ति का इनकम हमारा इतना है और उसमें से उसने इतना खर्च कर दिया, ठीक है। तो ये आप एक बात बताओ, आपने जो कमाया वो 75,200 कमाया और उसमें से खर्च आपने कितना कर दिया, तो 22,500 कर दिया। तो यहाँ पर मेरे भाई क्या लिखना है, जो खर्च है वो लिखना है, खर्च का अमाउंट लिखना है। तो खर्च आपने कितना किया है, तो बोलोगे गुरुजी 22,500 रुपया तो हम खर्चा कर दिए, ठीक है।
अब उसके बाद में सेव कितना किए, तो 75,200 में से 22,500 घटा दो, 75,200 में से 22,500 घटा दो, जो कि आप ऑलरेडी पीछे घटाए हुए थे, तो आपका कितना निकल करके आया था 52,700। तो अगर आप यहाँ पर घटाओगे इसमें से इसको तो 52,700 मेरे भाई निकल कर आएगा। आप यहाँ पर वो लिख दो। हल कैसे करना है वो हम आपको बहुत स्पष्ट रूप में बताएंगे। उसके बाद कहा गया आय में 25% की वृद्धि होती है। इनकम कहाँ पर है, बीच में है, तो यहाँ पर 25 जो लिखोगे वो कहाँ लिखोगे, तो मेरे भाई 25 जो है वो आप अपना बीच में लिखोगे। उसके बाद में यहाँ पर कहा गया खर्चा में 14 का वृद्धि होता है, वो कहाँ लिखोगे, तो यहाँ पर कितने का वृद्धि होता है, तो 14 का वृद्धि होता है। ठीक है भाई, और यहाँ कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको x मानना होगा। अब एलिगेशन हम लोग लगाएंगे और बढ़िया तरीके से मेरे भाई अपने बात को समझेंगे। आप यहां देखिए तो आपके 2 0 ने 2 0 को काट दिया है, और यहां पर कहीं कोई बात बन रही है तो आप बोलोगे नहीं सर अभी मुझे कोई और संख्या तो नहीं दिख रही जो ये भी काट दे और इसे भी काट दे। तो याद रखिएगा जो बीच वाली वैल्यू होती है, जो हमारा ये 25 होता है, ये बराबर होता है साइड इंटू साइड, यानी यहाँ 14 इंटू 5, 70 का 0 7 हाथ में, 14 मेरे भाई 28 7 35, 5 3 हाथ में, और ये हमारा 3150 प्लस। याद रखिए साइड वालों को क्या करना होता है, तो गुना, वो कर दिया। यहाँ साइड वालों को क्या करता है, गुना, तो आपने यहाँ पर ये कर दिया 527x, और डिवाइडेड बाई मेरे भाई टोटल। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 7 5 12 आपका यहाँ पर, ठीक है, और 2 2 4 1 5 और 5 2 7 आपका यहाँ पर ये हो जाएगा 700 कितना, तो 752। ठीक है, थोड़ा सा आपका यहाँ पर कैलकुलेशन, हालांकि यहाँ पर हम शॉर्ट में थोड़ा ये भी जा सकते थे, थोड़ा सा अगर आप मतलब सहयोग करते तो इसका शॉर्ट ये हो सकता था कि जैसे 25 में से 14 घटाया तो 11 आ गया, 11 का मान दिया गया है, उस तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन अभी आप लोग वो नहीं समझोगे। आ जाओ, ये संख्या जब इधर जाएगी तो गुना होगी, 25 का 2 गुना 50, 25 5 125, और मेरे भाई 5 130 का 0 13 पास में, 25 का 7 गुना यहाँ कितना होता है 175, और 175 में 13 जोड़ेंगे 185, 188, यहाँ पर 18,800। फिर से सारा यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन देख लो, सब कुछ सही है। 14 का 5 गुना 70, 28 7 35, और 28 और 3 31 हो गया। ठीक है, इन दोनों को जोड़ा 7 5 12, ये 5 हो गया और ये 7 हो गया। ठीक है, 25 का 2 गुना 50, 25 5 125, 30 13, 25 7 175, और 13 हमारा 188। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा किसके, 3150, और प्लस हमारा कितने के, 527 के। अभी ये एलिगेशन आपको बहुत मदद करने वाला है। आप यहाँ पर 18,800 में से यहाँ पर इसे घटा दो तो बोलोगे सर ये हमारा कुल मिलाकर के हो गया कितने के करीब में, तो 15,650 बराबर हो जाएगा किसके, तो 527x के। वही बात है, ये 527 कहाँ चलाएगा, तो नीचे चलाएगा। तो 527 नीचे चलाएगा तो आप यहाँ सीधा सीधा बोलोगे सर इसको अगर हम भाग करते हैं तो वहीं 30 से कम बार में काटेगा, और कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आंसर होगा। आप बोलोगे सर कैलकुलेशन तो इसमें भी आया ना, किसी एक डेटा में कैलकुलेशन आया, लेकिन अभी इसके आधार पर काफ़ी सारे क्वेश्चन कराऊंगा और आप मुझे खुद बोलोगे कि सर एलिगेशन इज द बेस्ट मेथड। आप अभी देखना, आप खुद बोलोगे मुझे जितना इंक्रीज एक्सपेंडिचर का है, जितना इंक्रीज सेविंग का है, जितना इनकम का है, और यहाँ उनका रेशियो। आप देखो अभी इस सवाल को सॉल्व करके देखो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कौन सा मेथड लगाना चाहिए और कौन सा नहीं लगाना चाहिए। आप देखिए, कहा गया शुरुएस कुड सेव 20% ऑफ हिज इनकम बट 4 ईयर लेटर व्हेन हिज इनकम इंक्रीजेस बाय यहाँ पर 40%, ठीक है, ही कुड सेव द सेम अमाउंट ओनली एज बिफोर, हाउ मच परसेंटेज डिड ही एक्सपेंस इंक्रीज। बहुत ही आसान में पढ़ोगे। अभी देखो, एक सवाल पे जज मत करना, अभी देखना। मैंने यहाँ पर क्या कहा कि आपका खर्च जितने से बढ़ेगा या कम होगा आपको यहाँ लिखना है। सेविंग आपकी जितने से बढ़ेगी या कम होगी आपको यहाँ लिखना है। आय जितने से बढ़ेगा या कम होगा आपको यहाँ लिखना है। और जो आप खर्च कर रहे हैं और जो आप सेव कर रहे हैं उनका अनुपात यहाँ होना चाहिए। तो सुरेश अपनी आय का 20% बचा सकता है। 100 रुपये कमा रहा है तो 100 रुपये में बचा कितना रहा है, 20 रुपये। तो इसका मतलब उसका खर्चा कितना है, तो 80 रुपये। मुझे नहीं लगता यहाँ पर किसी बालक को कोई दिक्कत हो रही होगी। ठीक है, अगर मेरे भाई वो 20 रुपये बचा रहा है तो 80 रुपये वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। ठीक, अब कहा गया 4 साल के बाद में उसकी आय में 40% की वृद्धि हुई है, 40% वो अधिक कमाने लगा है। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, तो यहाँ पर मेरे भाई जो है वो हम 40% जो है लिखने वाले हैं। उसके बाद कहा गया तब भी वह पहले जितनी ही धनराशि बचा सका, जितना हम पहले बचाते थे हम आज भी उतना ही बचा रहे हैं। इसका मतलब मेरा सेविंग ना बढ़ा है ना मेरा सेविंग कम हुआ है। नो इंक्रीज नो डिक्रीज। तो यहाँ पर सेविंग में अगर हम बात करेंगे
तो सेविंग में ना ही मेरे इनकम सेविंग बढ़ी है, ना ही मेरे भाई यहाँ पर ये कम हुई है, तो ये लिखेंगे 0। ठीक है। फिर बोला गया व्यय में कितने की वृद्धि हुई है, यहाँ पर ये एक्सपेंस में क्या रहा है, तो एक्सपेंस की बात अगर हम करें तो हम कितना मानेंगे, x मानेंगे। अब भाई यहाँ पर इस सवाल को देखो, विद इन सेकेंड्स नहीं उड़ा दिया ना, तो फिर मुझे कहना, आप यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर नियम नहीं पता है। नियम क्या होता है, एलिगेशन में बड़ा वाला हमेशा छोटे वाले को घटाता है। 40 में से अगर आप 0 को माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 40 आएगा। मैं इसको कई तरीके से हल करा सकता हूँ, जो सबसे स्मार्ट तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 40, एक तो तरीका मैंने आपको क्या बताया, एक तरीका मैंने आपको ये बताया कि जैसे देखो, एक तरीका क्या होता है समझो, ठीक है। मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ, कमेंट ना आए आपके। तो पहले तो आप इसका रेशियो ले लो, 20 से एक बार में, 20 से 4 बार में। फिर यहाँ पर जो बीच वाली वैल्यू होती है बराबर, साइड इंटू साइड, 4 इंटू एक्स हमारा हो जाएगा मेरे भाई 4x, प्लस 1 इंटू 0 हो जाएगा हमारा 0। मतलब इसको क्या करना होता है, गुना, और इधर क्या करना होता है मेरे भाई, गुना, और डिवाइड करना होता है टोटल यानी 5 के साथ में। 5 का यहाँ 40 गुना मेरे भाई हो जाएगा 200, ये बराबर है हमारे 4x के। 4 से काटेंगे तो 50, यानी x की वैल्यू 50, तो आंसर कितना होगा, 50। अब ये भी बच्चा लोग करता है इसे कि सर एलिगेशन बोले थे, लो एलिगेशन सीख लिए, और एलिगेशन में ये होता है बीच वाली बराबर साइड इनटू साइड। ये इसमें गलती नहीं है, लेकिन आप इससे भी और शॉर्ट में जा सकते हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि धरती में कहीं पर भी अगर कोई शॉर्ट ट्रिक होगा ना, मैं खोद के निकालूंगा आप लोगों के लिए, आप टेंशन मत लो यहाँ पे, ठीक है। तो एलिगेशन को भी सॉल्व करने का एक शॉर्ट तरीका है, और वो क्या है, 40 में से 0 घटा दो तो 40 आ जाएगा। आज इसी 40 का मान 80 दिया गया है, अपने आप का डबल, या यूं कह लीजिए, आप उल्टा बोल दीजिए कि सर अगर ये 80 था तो जा करके 40 बन गया, तो अगर ये 20 था तो जा करके कितना बनेगा, 10 बनेगा। अपने आप का आधा हो रहा है तो ये भी अपने आप का आधा होगा। अब एलिगेशन में क्या कहानी चलती है, एक तरफ तुमने माइनस किया, 40 में से 40 को घटाया तो इतना आया, तो दूसरी तरफ तुम्हें जोड़ना पड़ेगा, 40 में 10 को जोड़ोगे तो 50 आएगा। अब भाई बताओ, क्या धरती पर इससे आसान मेथड सीखे होगे? इससे शॉर्ट में कोई दुनिया में मेथड पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए मैंने शुरू में ही आज के सेशन में कहा था कि आज मैं दिल से पढ़ाऊंगा, कोई भागम भाग नहीं होगी। चाहे मेरे 4 सवाल कम हो जाए, मुझे मंजूर है, लेकिन जो पढ़ाऊंगा उसको ऐसा कि आप जीवन में कभी नहीं भूल पाओगे। समझ में आ गया बात यहाँ पे? अब बताओ कैसा लगा ये बात, बताइए जल्दी से। वीडियो को लाइक नहीं कर रहे आप लोग, मजा नहीं आ रहा है। बताओ, 6500 बच्चे लाइव हैं, लाइक 5500 है। 1000 लोग क्या मतलब देख रहे हो, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? बताओ, क्या मैं तुम्हारा दिल नहीं जीत पा रहा हूँ? क्या तुम्हें फायदा नहीं मिल रहा? मिल रहा है तो फिर क्यों कंजूसी कर रहे हो? बोलो, रील वील पे लाइक मार देते हो। एक मास्टर यहाँ तुम्हें पढ़ा रहा है, तुम्हारा भाई यहाँ पे जो है कुछ ज्ञान दे रहा है, कुछ जीवन में वैल्यू तुम्हारे ऐड कर रहा है, वहां तो लाइक करना बिल्कुल बनता है ना यार, है? चलो अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन में देखो, CHSL में 2023 में पूछा गया, रूमी यूज टू सेव 20% ऑफ हर इनकम। अगर उसका इनकम 30 से बढ़ जाए, खर्चा उसका 40 से बढ़ जाए, और सेविंग जो है यहाँ इतने रुपए से कम हो जाए, वेंट डाउन बाई इतना, तो उसकी इनकम कितनी थी? आप इसको चाहो आप इसे रेशियो से जा सकते हो, आप इसे चाहो आप इसे एलिगेशन लगा सकते हो, आप जो चाहो मेरे भाई कर सकते हो इसके साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, हम लोग देखते हैं एलिगेशन से कि एक्सपेंस जो होता है वो हम लोग यहाँ लिख रहे होते हैं, ठीक है। इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया। सेविंग जो होता है मेरे भाई यहाँ पर यहाँ लिखते हैं। इनकम जो होता है वो यहाँ पर हम यहाँ लिखते हैं। समझ में आ रहा है ना बात यहाँ पे? और नीचे क्या हो जाएगा, तो इन दोनों का अनुपात हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया रूमी 20% सेव करती है, तो अगर 20 रुपया वो सेव करती है तो खर्चा कितना करती है, 80। यानी 100 रुपये में 20 रुपये की सेविंग है, तो खर्च उसकी कितनी है कि 80 की है। तो अपनी आय का 20 बचाती है, ये काम खत्म हो गया, ठीक है। फिर यदि उसके आय 30% से मेरे भाई बढ़ जाता है, इस आय को बढ़ाना है और कितने से बढ़ाना है, 30% से, तो यहां पर हम कितना लिखेंगे, 30 लिखेंगे भाई। उसके बाद में कहा गया उसका व्यय 40% बढ़ गया, खर्चा कितने से बढ़ गया, 40 से, तो यहां पर हम लिखते हैं खर्चा हमारा 40 से बढ़ चुका है। अब सेविंग को हम कितना मान लेंगे, तो सेविंग को हम यहां पर x मान लेंगे। हो गया भाई यहां पर। अब देखो, बड़े सिंपल सी बात हम आपको बताते हैं, आप लोग इसका रेशियो ले लो, ये मेरे भाई 1 बार में और ये हमारा 4 बार में। बस ऐसे ही इच्छा हुई हमारी लेने को। अगर आपकी इच्छा नहीं है रेशियो लेने को, आप मत लीजिए, क्या परेशानी है। 40 बड़ी संख्या है, 30 को घटाएगा तो 40 में से 30 घटेगा तो कितना आएगा, 10। वापस से वही स्टोरी रिपीट हो गई, ये संख्या अपने आप की आधी हो गई, तो उसी तरीके से ये भी अपने आप का मेरे भाई आधा हो जाएगा। अब आप यहां पर देखो, 30 में 10 को जोड़ा गया है तो 40 आया। अगर एक तरफ जोड़ने का काम है तो दूसरी तरफ घटाने का होगा। 30 में से 40 को घटाओगे तो -10 आएगा। यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सेविंग है
जिसको हमने यहाँ पर x का नाम दिया है, वो मेरे भाई क्या होगा, 30 माइनस 40 यानी माइनस का 10% का डिक्रीज हो जाएगा। सेविंग में क्या होगा, तो सेविंग में 10% की कमी आ जाएगी। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में कहा गया उसका सेविंग बेचारी का 750 रुपये से कम हो गया। यानी ये 750 रुपये कितने परसेंट की मान है, 10% की मान है। तो अगर हम बात करें तो बोलेंगे ये 750 रुपये की कमी हुई है, और एक तरफ कहा गया सेविंग में 10% की कमी हुई है। तो अगर मैं उसका पूरा सेविंग निकालना चाहूँ तो पूरा सेविंग निकालने के लिए मुझे किससे गुना करना होगा, तो यहाँ पर 100 से गुना करना होगा। उस सेविंग का ये 10% है, तो टोटल सेविंग के लिए किससे गुना करना होगा, 100 से। बट यहाँ पर मेरे भाई क्वेश्चन में बोला ही नहीं है कि आप मुझे अपना सेविंग बता करके दो। क्वेश्चन में बोला गया है कि रूमी की इनकम कितनी है। अब देखो वो अपने इनकम का कितना सेव करती है, तो बोलोगे सर देखो ये उसका क्या हो गया, तो इस सेविंग हो गया। सेविंग हमारा कितने का मान है, तो सेविंग जो है वो 20 का मान है। ये जो भी निकल करके आएगा ये सेविंग का मान है, मतलब अपने आप में कितने की वैल्यू है, तो 20 की। और मुझे अगर मानो खर्चा निकालना होता तो 80 से गुना करता, और इनकम निकालना होता तो मैं किससे गुना करता, 100 से गुना करता। समझ गए मेरी बात को। जो भी ये सेविंग आ रहा है ना, ये सेविंग की वैल्यू है, 20 की वैल्यू है, और मुझे इनकम निकालना है तो मुझे 100 से गुना करना होगा। बस मुझे इस बात का ध्यान रखना है। 20 से अगर मैं काटूंगा तो भाई मेरे 5 बार में 0 से तुम्हारा 0 खत्म। ठीक है, 75 का 5 गुना, 5 इंटू 5 25, और 7 बचे 35 और 2 37, और कितने जीरो हैं, तो 2 जीरो हैं, तो यहाँ लगा दो 37,500। नीट एंड क्लीन तरीके से एकदम आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। तो समझ गए यहाँ पर। अब इसमें थोड़ी सी बच्चों को दिक्कत आती, ये कैसे किया, समझना पड़ेगा भाई आपको ना थोड़ा सा। क्या मैंने समझाया नहीं, ये क्या है, जितना सेविंग में कम हुआ है मतलब 10 का मान, टोटल सेविंग निकालना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। लोग क्या समझते हैं 100 से गुना करने पर इनकम आ जाता है। अरे भैया तुम्हारे बॉडी का ये 10% का टुकड़ा है, तो यहाँ 100 से गुना करने पर तुम्हारे बॉडी का पूरा 100% आएगा ना। तो वैसे ही ये सेविंग का 10% है, तो 100 से गुना करने पर पूरी सेविंग आएगी। और जो सेविंग है ना वो इनकम का 20% है, यानी 20 का मान है, तो पूरे इनकम को निकालने के लिए 100 से गुना करोगे। यहाँ पे क्लियर है ये बात यहाँ, ठीक है। अब आ जाइए आपको इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग वाले में क्लियर हो गया, बढ़िया तरीके से आपको क्लैरिटी मिल गई। कंसेप्ट के मामले में आपने डेप्थ लेवल तक की बातें समझ ली। अब यहाँ पर आ जाओ, मेरे पीडीएफ नहीं दे रहे हैं भाई, पीडीएफ दे रहे हैं, थोड़ा सा लेट हो गया था मुझसे, लेकिन अब से रोज रात में क्लास के बाद में ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी और कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी मेरे भाई। एक भाई कह रहा है मज़ा नहीं आ रहा है, तो बोलो नाच गाना शुरू करें यहाँ पे, हैं? बोल दो भाई, तुमको मज़ा दिलाने के लिए यहाँ पर आए हैं। 64 दिन बचा हुआ है पेपर में, तुमको एंटरटेनमेंट चाहिए, बोलो। भाई साहब सीजन निकालने की बात है, ऑफिसर बनने की बात है, भाई साहब एंटरटेनमेंट खोज रहे हैं। सर गलत प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं आप। फ़ोन में है ना एक एप्लीकेशन होता है बुक माई शो, आराम से वहाँ पर है ना एंटरटेनमेंट की बहुत सारी चीज़ें हैं, जाइए सर वहाँ पे आप मूवी देख सकते हैं, आप मज़ा ढूंढ सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। आपका मन नहीं लग रहा तो आप अपने महिला मित्र से भी बात कर सकते हैं, खुद बेरोजगार है उसको भी बेरोजगार बना सकते हैं, बहुत ऑप्शन है आपके पास में, ठीक है। मैं आपको 4-5 ऑप्शन और बता दूंगा, ठीक है। अगर आपको और एंटरटेनमेंट लेना है ना सर, आप सड़क पे निकल जाइए, ठीक है। समझ, बहुत एंटरटेनमेंट है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप एक फूड ब्लॉगर बन जाइए, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस जो चीज़ खिला रहे हैं उसको सिंपल तरीके से मत परोसिए, गाना बजाना नाच गाना करके परोसिए, बर्तन बजा के हवा में फेंक के इधर उधर करके सब फेंकिए, बहुत बढ़िया आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा। 4 लोग आपके दुकान पर आएंगे, 2 गरियाएंगे, 2 खाना खाएंगे और 2 वीडियो बना के आपके जाएंगे, फेमस भी बहुत हो जाएंगे आप, पॉपुलैरिटी भी बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी, बड़े बड़े लोग विदेश से भी जो है आपके पास में आएंगे। जीवन का अपार एंटरटेनमेंट आपको मिलने वाला है, क्योंकि ऑफिसर वाली वर्दी जो है वो मज़े वाले लोगों को सूट अभी नहीं करेगी। 64 दिन में तो बिल्कुल भी भाई सूट नहीं करने वाली है। तो आप सर जो मज़े की दुनिया में जाना चाह रहे हैं ना, आप गलत ट्रैक में जा रहे हैं सर, यकीन मानिए। आपका बड़ा भाई आपको यहाँ पर जो है समझा रहा है, आप समझिए बात को लेकर के, बहुत सही गाइडेंस दे रहे हैं हम, ठीक है। एक अलग ही दुनिया की बड़ी प्यारी एंटरटेनमेंट यार, आप जाइए सर, कहाँ फंसे पड़े हैं मोह माया के चक्कर में। ये देखो बेचारे जो ये क्लास देख रहे हैं, ये सारे मोह माया के चक्कर में है सर, आप इनसे ऊपर उठ चुके हैं, आप समझिए इस बात को लेकर के। आपको मज़े की दुनिया में जाने की आवश्यकता है। देखिए मैं और ये सारे बच्चों के, हम लोग उस दुनिया से नहीं है, हमारी दुनिया ही अलग है सर, ठीक है। क्या करें हम लोग, छोटा सा सपना है हमारा, बस इतना सा है कि हाँ इंस्पेक्टर बन जाएंगे, हमारे बच्चे वर्दी वर्दी पहन लेंगे, थोड़ा जीवन में खुश हो जाएंगे सर, बस हमारा इतना ही सपना है, हमें इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है सर। आप थोड़े उच्च कोटि के प्राणी हैं सर, आप कहाँ ये चक्कर वक्कर रैंकर्स गुरुकुल में पढ़े, कहाँ आदित्य सर की क्लास आप देख रहे हैं सर, ठीक है। यहाँ कोई मजा वजा नहीं मिलता है, बच्चों को अच्छे से पता है, बकैती नहीं मारते हैं, पढ़ाते हैं खाली आके, प्रमोशन इस सब पे ध्यान नहीं रहता इनका,
ठीक है, तो सर नहीं मिलेगा एंटरटेनमेंट, मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, फ़ोन लगाइए अभी महिला मित्र को, आराम से बात करिए, एंटरटेनमेंट है, अपार है। और बीबी क्या कर रही हो, खाई कि नहीं खाई, ठीक है, घर में क्या चल रहा है बता दो, बहुत इंटरटेनमेंट है सर वहाँ पे। इतना बढ़िया भी स्कीम है, हम दो हमारे दो के जगह हम बेरोजगार तुम बेरोजगार, कितना बढ़िया हो जाएगा बताओ। और जब बेरोजगार लोगों के दो लोग और हो जाते हैं तब उनको ज़्यादा चिंता होती है। बढ़िया सर, कितना बढ़िया यार, कहाँ जीवन का तुम सुख ले रहे हो भाई। गलती वलती से 51 मैराथन में तुम भटकते भटकते आ गए हो, यहाँ कोई नहीं मिलता भाई, इंस्पेक्टर फैक्ट्री है ये, ठीक है, एंटरटेनमेंट फैक्ट्री नहीं है भाई, गलत जगह पे हो। आ जाओ, चलो इलेक्शन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शंस। क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, इलेक्शन, चुनाव पर संबंधित प्रश्न। चुनाव की बात अगर हम करें, काफ़ी गर्मा गर्मी एकदम था, माहौल था, बीजेपी अलग ही 400 पार में चल रही थी और बाद में पता चला कि 300 भी पार नहीं कर पाई। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी भी यहाँ पर बड़े बड़े डिसीजंस में उनको डर लग रहा होता है, लेंगे तो क्या होगा, सरकार ना गिर जाए। तो यहाँ पर आज हम आपको पूरा जो कंसेप्ट है चुनाव में जो भी इस्तेमाल होते हैं, कौन जीतता है कौन हारता है, किस समीकरण से जीतता है किस समीकरण से हारता है, छोटी छोटी चीज़ें दी गई हो तो हम यहाँ कैसे कैलकुलेट करेंगे, सारा हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम बात करेंगे सर इलेक्शंस पे। तो इलेक्शंस पे अगर हम बात करें तो क्या होता है सर, देखिए दो चीज़ें होती हैं, आपकी जो भी वोट होते हैं, काफ़ी अलग अलग तरह के इसमें टर्म आते हैं, लेकिन आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो जो भी आपका वोट होता है वो दो लोगों में बढ़ता है, एक हमारे विनर में, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर बताइए तो हमारा जो हो जाएगा वो हमारा लूज़र में जाएगा। ये दो लोगों में मेरे भाई आपका वोट बढ़ता है। ठीक है, और इनका जो डिफरेंस होता है ना, वही कारण होता है जीतने का या हारने का। ठीक है, समझ में आ गया बात, जिसके लिए जो ज़्यादा वोट प्राप्त किया है वो जीत जाता है और जिसे कम वोट मिलते हैं वो हार जाता है। तो जो डिफरेंस है वो कॉज फैक्टर बनता है विन का या लॉस का। अगर हम देखें यहाँ पर तो इलेक्शन में आपको सिर्फ हम दो बातें बताएंगे। मेरे पास में दो मेथड है, एक मेरे भाई यहाँ पर बेसिक मेथड है और दूसरा हमारे पास में सीरीज मेथड है, और कब कहाँ पर लगाना है क्या हम आपको वो भी सिखा देंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहें। लेकिन शुरू में आपको दे दिया कि भैया दो मेथड है, कारण यहाँ पर काफ़ी सारे समझते हैं बच्चे कि इलेक्शन है तो बेसिक से बना लो, और वो गलती करते हैं, जीवन की सबसे बड़ी गलती करते हैं। मैं आपको वो गलती नहीं करने दूंगा। क्वेश्चन में देखिए कहा गया, इन एन इलेक्शन द कैंडिडेट हु गेट 90% ऑफ द वोट इज इलेक्टेड बाई अ मार्जिन ऑफ इतना वोट, द टोटल नंबर ऑफ वोट इन द कास्ट इज। सिंपल सी बात है भैया, यहाँ पर आंसर हमारा कितना होगा, देखो नोट, ओनली 2 कैंडिडेट आर पार्टिसिपेंट इन इलेक्शन, मतलब यहाँ पर, ठीक है, तो बोला गया कि एक चुनाव में 90% मत पाने वाले उम्मीदवार, यहाँ पर हमारा कितने से, देखो आंसर हो जाएगा हमारा कितना, 1000। अब आप देखो ये मेंस में क्वेश्चन आया, किस में आया, तो मेंस में, लेकिन कितना आसान है, सिंपल सी बात है, कोई भी चुनाव में 100% वोट यहाँ पर गिरते हैं, और जैसा कि नोट में बोला गया कि सिर्फ ये वोट दो लोगों को गए हैं और उसके बाद में इसमें से कोई भी वोट बेकार नहीं है, सारा का सारा वैलिड है। तो अगर 100% वोट था तो ये दो लोगों में बटा होगा, एक जीतने वाले को गया होगा, एक हारने वाले को गया होगा। अगर जीतने वाले को 90% मत मिला है, जीतने वाले को मेरे भाई 90% मिला है, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 10% मिला होगा। तो ये कितने से जीता है, तो ये मेरे भाई 80% से जीता है। आप ये परसेंट हटा दो ना, ये आपको ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा, हटा दो भाई। आप ऐसे मान करके चलो, टोटल वोट हमारा 100 यूनिट था, उसमें से जीतने वाले को 90 मिले, हारने वाले को 10 मिले, जीतने वाला कितने से जीता, 80 से। अब या तो जीतने वाले की वोटों की संख्या देगा, हारने वाले का देगा, या डिफरेंस देगा। क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, तो क्वेश्चन में 800 वोट दिया है, और ये 800 क्या है, तो वो मार्जिन है जितने से जीता गया है, मतलब ये 800 किसका मान है, 80 का मान है। अगर जीतने वाले का पूछेगा तो 90 से गुना करना, हारने वाले का पूछेगा 10 से गुना करना, टोटल पूछेगा तो मेरे भाई 100 से गुना करना, खेल खत्म। ये तुम 10 बार में काटोगे, 10 × 100 कितना होता है, 1000 होता है। तो एंटरटेनमेंट वाले भैया अगर आप अभी भी हमें देख रहे हैं तो सर बता दें, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी फॉर हमारे लिए बाहुबली होता है। ठीक है, बाकी आप अपने लिए बड़की बहू भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आप लोग धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे इसमें आराम से। 7 नंबर सवाल को देखिए क्या कहा गया, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स 75% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट, आउट ऑफ विच 4% ऑफ द वोट वर इनवैलिड। अ कैंडिडेट गॉट 950 वोट विच वर 80% ऑफ द वैलिड वोट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट एनरोल्ड। ठीक है, अब यहाँ पर इसको आप बेसिक से एक बार समझ लो, लेकिन उसके बाद मैं आगे कहीं पर भी बेसिक का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं सीधा मेरे भाई स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा ताकि उससे आपका सिलेक्शन हो पाए। तो पहले ही मैं लिख दे रहा हूं कि अभी जो हम बता रहे हैं वो किससे बता रहे हैं, बेसिक से बता रहे हैं। आप देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास में एक टोटल वोट है
और ये वोट अपने आप में कितना है 100x है, ठीक है, ये वोट अपने आप में कितना है 100x है। अब दो उम्मीदवारों के बीच में हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने मत डाले हैं, यानी इसने वोट तो हैं, लेकिन जब लोग वोट देने जाते हैं, काफ़ी ऐसे लोग होते हैं यार नहीं देना भैया वोट, हमारा मूड नहीं है, हमारा मन नहीं है, हम नहीं देंगे, तो वोट डालने वाले जो लोगों की संख्या है वो इसका 75% है, मतलब 75x है भाई यहाँ पे। उसके बाद कहा गया जिनमें से 4% बेकार हो गए, इतने लोग वोट देने गए लेकिन उसमें से यहाँ पर कितना परसेंट बेकार हो गया, तो 4% बेकार हो गया। क्यों बेकार हो गया भाई? इसलिए क्योंकि उन लोगों ने हो सकता है 2-2 कैंडिडेट को वोट दे दिया हो, कुछ ज़्यादा यहाँ पर प्यारे होंगे उनको। तो 75 का जो है 4% कितना होता है, 75 × 4/100। आप 4 से काटोगे तो 25 बार में कटेगा और 25 से काटोगे तो 3 बार में, यानी 75 में से 3 घटा दो तो कितना हो जाएगा 72। अब ये 72 मेरे भाई क्या आया, तो ये मेरे वैलिड वोट आए। ये क्या आए, तो मेरे भाई वैलिड वोट है, यहाँ पर जो भी मेरा वैलिड है, जो भी मेरा मान्य है वो आया है। अब उसके बाद में मुझे यहाँ पर क्या करना है, अब क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, जो वैध मत थे, यानी जो भी यहाँ पर जो है वैलिड वोट थे, ठीक है, वहां पर जो वैध मत के 80% थे। अब यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया, मैथ कर दी गए। उसके बाद एक उम्मीदवार को इतना मत प्राप्त हुआ है जो कि वैध मतों का 80% था, यानी ये जो भी हमारा वैलिड वोट है ना, तो ये वैलिड वोट यानी 72x का 80%, इसी 72x का 80 जो परसेंट है ना, वो हमारा किसके बराबर है, तो वो हमारा बराबर है मेरे भाई 9504 के, 9504 के। तो यहाँ से आप x का मान निकालो, और ये बेसिक मेथड है, ये आपका ओरिजिनल नहीं है, बेसिक मेथड मैं बता रहा हूँ आपको। आप बोलोगे गुरुजी 20 से कटेगा 4 बार में, 20 से कटेगा 5 बार में, 4 से अगर हम काटेंगे यहाँ पर तो 4 का 2 गुना 8, 15 हो चुका है, 3 बार में 12, 30 हो चुका है, 7 बार में 28 और 6 बार में 24। क्या आप 72 सही से काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं। 72 का पहली बात तो आप यहाँ 3 गुना करिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा 216। इसमें से 216 घटाओगे तो यहाँ पर जो है फिर आपका 216 बनेगा, फिर आप यहाँ पर काटोगे 3 बार में, तो x की जो वैल्यू आएगी वो मेरे भाई कितनी आएगी, तो x की वैल्यू 5 × 33 यानी 165 आ जाएगी। और अगर ये x का मान है तो क्या ये हमारा आंसर है? बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन में कहा गया टोटल नंबर ऑफ वोट, और टोटल वोट तो 100 है, तो अगर हम बात करते हैं टोटल वोट के बारे में तो मेरे भाई यहाँ पर आप बोलोगे 165 × 100, ये हमारा हो जाएगा 16,500। बट याद रखना दोस्तों, मैंने आपको क्या कहा कि समझने के लिए बहुत बेहतरीन है, लेकिन पेपर में आप इससे जीवन में कभी नहीं जाओगे, आपका जीवन खराब हो जाएगा। समझ सकते हो, एक एक स्टेप की जानकारी ले सकते हो, कहां पर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ है, लेकिन सिलेक्शन वाला मेथड ये नहीं है। शुरू में ही मैंने आपको क्या कहा था, शुरू में मैंने आपको कहा था कि 2 मेथड होते हैं, एक बेसिक और एक सीरीज, और आपको ये पता होना चाहिए कहां पर क्या लगाना है। तो मेरे भाई याद रखना, जीवन में जब जब यहां पर आपको इस क्वेश्चन में वैलिड वोट की चर्चा होती है और वैलिड वोट का कुछ परसेंट कहा जाता है, हमेशा 2 तरह की बातें होती हैं, एक टोटल वोट, एक वैलिड वोट, टोटल वोट और वैलिड वोट। तो जब जब वैलिड वोट के बारे में होगा कि वैलिड वोट का फलाना परसेंट इतने के बराबर है, वैलिड वोट का इतना परसेंट इसके बराबर है, तो जब जब मेरे भाई यहां पर वैलिड वोट के बारे में कहा जाएगा तो हम अप्लाई करेंगे सीरीज मेथड, ठीक है। यानी वैलिड वोट का x%, वैलिड वोट का y% तो सीरीज होता है, और बेसिक कब लगाते हैं, जब यहां पर टोटल वोट के बारे में कहा जाए, ठीक है। वो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से। तो आइए जरा इस सवाल को थोड़ा हम लोग यहाँ पर जो है वो शॉर्ट में करें, और यहाँ पर हम आपको जो है उड़ाना इसको सिखाएं। आप ऐसे मान करके चलो आपके पास में कि जो टोटल वोट है वो आपके पास में कितना है, तो x है। अब इस सवाल को देखना विद इन सेकेंड्स में आप कैसे बनाओगे। टोटल वोट आपके पास में कितना है, x है, ठीक है। इसमें से यहाँ पर 75% लोगों ने ही वोट दिया है, मतलब 100 लोगों में 75 लोगों ने जाकर के वोट दे दिया, ठीक है। अब ये वोट देने वालों की संख्या हो गई, लेकिन ये सारे वोट सही तो नहीं है, इसमें से कुछ लोग फर्जी हैं। कितने परसेंट फर्जी हैं, 4% फर्जी हैं। तो सारे फर्जी लोगों को निकाल दो, यानी 100 लोगों में से मेरे भाई 4 लोग फर्जी थे, उन 4 को निकाल दो तो 96 आ जाएंगे। अब यहाँ पर सिर्फ वही वोट बचेंगे जो मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ वैलिड हैं। सारे फर्जी निकाल दिए तो यहाँ इनवैलिड सारे निकल गए, तो वैलिड बच गए मेरे भाई। क्या हो गया यहाँ पर, तो वैलिड बच गया। और इसी वैलिड वोट का यहाँ पर कितना परसेंट, 80% आपका बराबर है, और वो 80% बराबर है मेरे भाई किसके, तो बराबर है 9504 के।
मैंने याद रखना कहा है जीवन में कि जब जब भाई तुम सीरीज मेथड लगाते हो ना, तुम डिजिटल सम लगा लिया करो। आप किसको लगा लिया करो? डिजिटल सम को लगा लिया करो। वो आपके काम को आसान बना देगा, कैलकुलेशंस आसान कर देगा। एक बार सारे ऑप्शंस के डिजिटल सम देख लेते हैं, यदि वो अलग अलग हुए तो हम लगा लेंगे। 3 2 5 और 1 कितना? 6। ठीक है, 6 और 5 11, 11 और 1 मेरे भाई 12, 12 को जोड़ोगे तो 3 आएगा। ठीक है, उसके बाद में ये मेरे भाई 9 आ जाएगा, और यहाँ पर 7 और 2 खत्म, 5 3 8 और 1 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लगाते हैं डिजिटल सम मेरे भाई। सारे ऑप्शंस के डिजिटल सम अलग अलग हैं। आप यहाँ पर देखो तो बोलोगे सर ये x की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी आ जाएगी 95 104। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा हमारा 100, और यहाँ पर जो हो जाएगा फिर हमारा 100 हो गया, और फिर हमारा 100 हो गया। ठीक है, डिजिटल सम भी सिखाना इसीलिए ज़रूरी है ताकि आपके दिमाग में अगर हम ये बीज आज नहीं डाले तो ये पौधा कभी बड़ा नहीं होगा और आप यहाँ पर इसका कभी फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। डिजिटल सम हमेशा सीरीज मेथड में ही लगाना होता है। एक तरफ अपनी संख्या का डिजिटल सम निकालना है, एक तरफ ऑप्शन का निकालना है। ऑप्शन का डिजिटल सम हम निकाल चुके हैं, अब हमें अपनी संख्या का देखना है। डिजिटल सम निकालते वक्त में सिर्फ एक बात का ध्यान रखना होता है कि नीचे 3 6 या 9 का निर्माण नहीं हो। अगर वो हो रहा है तो उसे काट करके ख़त्म करो। जैसे यहाँ पर देखो, ये 25 से तुम्हारा 3 बार में कटेगा, और ये 25 से 4 बार में। नीचे 3 बन रहा है, इसको हटाओ। ये आंखों में चुभ रहा है, इसको हटाओ। 3 से हटाओगे, 3 का 3 गुना मेरे भाई 9 आ गया, 3 का 1 गुना 3 आ गया, 20 मेरे भाई 6 बार में 18। ठीक है, और 8 बार में 24। और यहाँ पर इसका डिजिटल सम देखो, यहाँ पर 6 बन रहा है। अब ये 6 भी आपको हटाना पड़ेगा, तो 6 अगर आपको हटाना पड़ेगा तो 6 से ही काटो 16 बार में, और 6 से मेरे भाई काटो कितनी बार में? 5 बार में 30 हो गया, 2 बार में मेरे भाई 12 हो गया, और 8 बार में 48 हो गया। 5 बार में 30, 6 दूनी 12, और 8 बार में 48। अब आप अपना डिजिटल सम लगा लो। डिजिटल सम का मतलब मात्र इतना है कि संख्या को आपको जोड़ना है। ठीक है, आप जोड़ो 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 को जोड़ दिया आपस में तो 6 आ गया। इंटू कितना है मेरे भाई? वो 4 आ गया। बाकी सारे रह गए यहाँ पे। 6 और 1 7, 7 इंटू 8 कितना होता है? 56। 56 को जोड़ोगे 11, 11 को जोड़ोगे 2 आएगा। ये कितना हो गया? 2 हो गया। अब भाई नीचे जब भी 2 बनता है ना, तो उसका एक नियम होता है। 2 को किससे गुना करते हैं? 5 से, और ऊपर भी करते हैं 5 से। अब ये देखो, ताकि ये नीचे कितना बन जाए? तो 1 बन जाए। 5 चौके 20, 20 छक 120, और 120 को अगर आपस में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? डी फॉर देवसेना। धीरे धीरे आप इसके अंदर में महारत हासिल करते जाओगे और आपको पता चल जाएगा कि डीएस कैसे लगाना होता है और कैसे हल करना होता है। तो बड़े बड़े कैलकुलेशंस को भी आप उड़ा करके फेंक दोगे। अभी आप देखो, अभी और क्वेश्चंस में करवाएंगे। एक क्वेश्चन में मैंने क्या कहा? जजमेंट मत करना, बहुत गंदे नुकसान में आ जाओगे। अभी देखते चलो, सीख रहे हो ना अभी आप मेरे से, सीखो। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर वाली बात है, एक सवाल से आकलन नहीं हो सकता। अभी पढ़ते चलिए। ठीक है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 64% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट, आउट ऑफ विच 4% वर डिक्लेयर इनवैलिड। A candidate got इतना वोट विच वर इतना % ऑफ द टोटल वैलिड वोट, फाइंड द नंबर ऑफ वोट एनरोल्ड। ये भी सेम क्वेश्चन है मेरे भाई। यहाँ पर आप इसको देखिए क्या कहा गया। एक चुनाव में मान लो टोटल वोटों की संख्या हमारी x है। बोला गया 64% मतदाताओं ने मत डाले हैं। ठीक है, कितने लोग वोट देने गए हैं? तो 100 लोगों में से मात्र 64 लोगों ने वोट दिया है। अब उसके बाद में कहा गया 4% बेकार हो गया। तो 4% मेरे भाई बेकार हो गया ना, तो इसका मतलब यहाँ पर 100 में से कितने लोगों ने वोट दिया? तो यहाँ 96 लोगों ने वोट दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कहा गया एक उम्मीदवार को इतना मिला जो कि कुल का 64 था। ये टोटल का कितना था? तो टोटल का मेरे भाई 64%, और ये हमारा किसके बराबर है? तो ये हमारा मेरे भाई 12,288 के बराबर में है। ठीक है, अब अगर इसको डिजिटल सम से सॉल्व करना है, सारे ऑप्शंस के डिजिट के सम निकालने पड़ेंगे। डिजिट के सम का मतलब अंकों का योग। ठीक है, 9 बनते काट देना, 5 3 8 और 1 9, 9 बनते काट देना, सिर्फ 2 आएगा। 5 2 7 और 2 9, खत्म करो, 3 और 1 4 आएगा। ठीक है, 5 हो गया, 3 8 हो गया, 8 और 2 10, 10 का मतलब 1 होता है। 5 और 4 9 मेरे भाई 1 होता है। अब यहाँ पर हमारे सामने अलग अलग ऑप्शंस हैं, और यहाँ पर जो है सबके डिजिटल सम अलग अलग हैं। ये 2 मेरे भाई सेम भी है, फर्क नहीं पड़ता, ट्राई करके देखेंगे, क्या पता ये आंसर ही ना हो, ये भी हो सकता है। अब आप यहाँ पर डिजिटल सम लगाइए। हम कैलकुलेशंस अवॉइड करना सिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ 1 2 कैसे आए इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देख लो, x को निकालना है उसको अकेला रखो, बाकी को अलग भेज दो। तो ये 122 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। उसके बाद में ये 1 2 3 4 5 6 ये सारे हो गए। नीचे में कितने आ गए? 64। ये कितना आ गया? 96। ये कितना आ गया? 64। अब भाई एक बात बताऊं, यहाँ पे नीचे बस देख लो 3 6 या 9 ना बने, 6 4 10 1 आता है,
6 4 10 1 आता है, लेकिन यहाँ 9 को अगर आप हटा दो तो 6 आ रहा है और 6 नहीं बनना चाहिए। तो जो नहीं बनना चाहिए उसी से क्या करो, हर जगह भाग कर दो, ठीक है, और उसके बाद में डिजिटल सम लगा दो। तो पहले आप 6 से भाग करोगे तो ये हो जाएगा 16, और 6 से भाग करोगे तो 2 बार में 12 हो गया है, उसके बाद में 4 बार में 24, और यहाँ पर जो है 8 बार में इतना हो गया है। अब डीएस लगा दो। डीएस का मतलब सिर्फ अंकों को जोड़ना है और कुछ नहीं करना है। जोड़ो, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 में 1 और 4 को जोड़ोगे 5 आ जाएगा। यहाँ पर 1 में 0 को जोड़ोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। 6 4 10 1 आ जाएगा, 6 और 1 7 आ जाएगा, और 6 4 10 मेरे भाई 1 आएगा। नीचे जब मेरे भाई 7 आता है, देखो जब 2 आता है तो 5 से गुना करते हैं, 5 आता है तो 2 से करते हैं, 4 आता है तो मेरे भाई यहाँ पर जो है आपका 7 से करते हैं, और 7 आता है तो 4 से करते हैं, और 8 आता है तो मेरे भाई यहाँ पर 8 से करते हैं, ताकि 5 इंटू 2 10 बन जाए, 1 आ जाएगा, 7 चौके 28 10 बन जाए, 1 आ जाएगा, 8 28 64 10 बन जाए, 1 आ जाएगा। बस इतना सा फंडामेंटल होता है। तो नीचे अगर यहाँ पर दोस्तों कितना दिया गया है तो बोलोगे गुरुजी नीचे अगर 7 दिया गया है ना तो ऊपर भी 4 से करिए और नीचे भी 4 से करिए। 5 का 4 गुना 20, 20 का मतलब डिजिटल सम 2, और यहाँ 7 इंटू 4 28, 28 का मतलब डिजिटल सम 1, 2 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये आंसर होगा। ठीक है, हम अपनी रफ्तार जो है ना वो थोड़ी धीरे लेकर के चल रहे हैं, इसीलिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, मैंने क्या कहा, 4 क्वेश्चन कम करवाऊंगा आज मैं, वो मंजूर है, लेकिन आपको जो कराऊंगा दिमाग में उतार करके जाऊंगा, दिल में उतार करके जाऊंगा। तो बड़े से बड़ा सवाल इलेक्शन का लगाना होता है सीरीज मेथड, और उसमें भी लगाना होता है डिजिटल सम। तो ये जो फर्जी तरीके आज तक आप लोग अपना करके चल रहे थे, जिनके आधार पर आपके दिमाग में ये लगता था मुझे नहीं आता है तो किसे आता है, अहम ब्रह्मास्मि, आज वो मेरे भाई हो सकता है थोड़ा डाउन हुआ होगा, और एक सही चीज़ आपने सीखी होगी जो आपके नंबर को बढ़ाएगी। ठीक है, ये 51 दिन 51 मैराथन में ऐसे ही कंसेप्ट्स के साथ हम आपके स्कोर को इंप्रूव कराएंगे, और आप जब पेपर देने जाओगे ना तो आपको पता चलेगा मेरे भाई यहाँ पर कितना इंप्रूवमेंट आप में हुआ है। पढ़ लीजिए एक और सवाल सीपीओ का। इन एन इलेक्शन 20% वोटर इन द वोट लिस्ट did not cast their vote, वोट ही देने नहीं गए। 84 वोटर cast their ballot paper blank. There were only 2 candidates, Ramagya and Shravan. The winner Ramagya was supported by 54% of all the voter in the voter list. He got 1456 more voter than his rival Shravan. Find the total. मैंने कहा था यहाँ पर कि जब भी चर्चा हो यहाँ पर किसकी वैलिड वोट की, जैसे पीछे के क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया था, इतना % ऑफ वैलिड वोट, तो वैलिड वोट बोलता है तो सीरीज लगाते हैं, और अगर टोटल वोट बोलता है तो बेसिक लगाते हैं। आप यहां पर देखिए तो क्या कहा गया, तो यहां बोला गया सपोर्टेड बाय इतना % ऑफ टोटल ऑल वोट। तो जब ऑल वोट आ जाता है ना भाई, जब ऑल वोट आ जाता है तो यहां पर क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं सर यहां पर हम क्या लगाएंगे, बेसिक लगाएंगे। ठीक है, ये कह रहे हैं सर ब्लैक शर्ट में बहुत अच्छे लग रहे हो, चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, और एक भाई कह रहा है कि एनटीपीसी कवर हो जाएगा। हाँ भाई बिल्कुल कवर होगा, इतना बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, सारी चीज़ें करा रहा हूँ, आपको लग रहा है कुछ छूट रहा है आपका एनटीपीसी के लिए, बताओ। अब बोलो थंबनेल में लिखवा दें एनटीपीसी तभी मानोगे, बोलो है, सारा एग्जाम है, एसएससी बैंकिंग रेलवे सब कवर होगा। अब ये क्वेश्चन बना लिए ना तो समझ लो 4 बीघा तुम्हारे नाम पे उसी दिन लिखा जाएगा। ठीक है, जिस दिन बन जाएगा, कम समय के अंदर में। आप देखो इस सवाल का सवाल कितना बढ़िया क्वेश्चन है। एक चुनाव है तो आप यहाँ पर टोटल वोट को हमेशा की तरह क्या मान लीजिए, 100x मान लीजिए, बेसिक से आपको बनाना है। और उसके बाद में क्या कहा गया, चुनाव में मतदाता सूची में 12% ने अपना वोट नहीं डाला है, इसमें से आप 12% निकाल दीजिए क्योंकि उन लोगों ने वोट नहीं डाला। तो जो मेरे भाई वोट कास्ट करने गए थे उनका यहाँ देखो क्या हिसाब किताब है। तो आप बोलोगे सर जो वोट कास्ट करने वालों की कहानी है वो हमारी कैसी होगी, जो वोट कास्ट किया है वो हमारा कितना होगा, तो बोलोगे 100 में से 12 निकाल देते हैं, 88 लोगों ने हमारा वोट किया है सर, इतने लोगों ने वोट किया है। उसके बाद में यहाँ पर जो है 84 मतदाताओं ने मतपत्र खाली डाले हैं, इसमें से क्या करना है, तो 84 मतदाता को निकाल दो, तो बच गया तुम्हारे पास में कितना, 88x माइनस यहाँ पर 84। अब ये कैसा वोट है, तो ये वैलिड वोट है। यहाँ पे बाद में मैं बताऊंगा इसका भी इलाज क्या है, लेकिन अभी बस इतना समझो ये वैलिड वोट है मेरे भाई। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया वो देखो। क्वेश्चन में आपके सामने कहा गया कि यहाँ केवल 2 उम्मीदवार रमाज्ञा और श्रवण थे, और रमाज्ञा को सूची के सभी मतदाताओं, देखो ये वोट बटेगा 2 लोगों में, एक रमाज्ञा में और एक यहाँ पर श्रवण में। अब रमाज्ञा को कितना मिला, तो रमाज्ञाओं को सूची के सभी मतदाताओं का 54% का समर्थन प्राप्त हुआ है, यानी टोटल का कितना मिला है, तो टोटल का 54 मिला है यहाँ पर।
टोटल का कितना मिला है, तो 54 मिला है, और उससे अपने प्रतिद्वंदी को इतने वोटों से हराया है। मैं इसका भी शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा कि क्या होता है, लेकिन पहले जैसे मैं बेसिक से बता रहा हूं आप इसे सीख लीजिए, उसके बाद हम इसका भी शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को सिखा देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर डुप्लीकेट कर दे रहा हूँ पहले ही, देखो आपका शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। आपको पता है वोट में से बेकार वाला निकाल दो तो वैलिड आ जाता है। रामाज्ञा को जो मिला है 54%, इसका नहीं मिला है, ये पूरे का 54 मिला है, तो इसमें से रामाज्ञा को घटा दोगे तो श्रवण का आ जाएगा। 88 में से 54 घटा दो, 34x आ जाएगा भाई। ठीक है, और कितना आ जाएगा, तो माइनस का 84 आ जाएगा, ताकि इन दोनों को जोड़ने पर ये आ जाए। अब उसके बाद जीतने वाले, देखो यहाँ गैप कितने का होगा, तो आप बोलोगे सर देखो गैप कितने का होगा, ये जीतने वाले की वोटों की संख्या है, इसमें से हारने वाले को हम घटा देते हैं। तो इसमें से जब हम हारने वाले को मेरे भाई घटाएंगे तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में यही कहा गया शी गॉट इतना मोर वोट देन इज राइवल। अब मोर कैसे निकलेगा, जीतने वाले में से हारने वाले को घटाओ, तो बोलोगे सर 54x में से आप यहाँ पर ये हारने वाले को घटा दीजिए सर, और इसको घटाने के बाद में हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा 1456 आ जाएगा, एकदम बेसिक से। आप देखो यहाँ पर जब ये ब्रैकेट खोलोगे तो ये 54x है मेरे भाई, यहाँ माइनस का 34 है, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट खोलने पर ये हमारा 84 आ जाएगा, और ये बराबर होगा 1456 के। अगर हम और देखें 54 में से 34 घटा देंगे तो मेरे भाई यहाँ 20x आ जाएगा, ये 84 जाकर के माइनस होगा, अगर ये माइनस होगा तो 6 से 4 आपका 2, 15 से 8 आपका 7, और ये हमारा हो जाएगा 1372। ठीक है, ये 20 का मान 1372 है, 20 का मान कितना है, 1372। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, टोटल नंबर ऑफ वोट, टोटल वोट हमारा कितना है, तो टोटल तो हमारा 100 है, तो 20 का मान इतना है, तो यहाँ पर 100 का मान इसका 5 गुना, तो इसका 5 गुना कितना होगा, तो 5 × 2 10, 7 5 35 36, 5 3 15 3 मेरे भाई 18, और यहाँ पर 6 6860 कहीं पर ऑप्शन है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। समझ में आ गया बात, जैसे इसका ये 5 गुना किया तो इसका 5 गुना हमारा इतना हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या कहा कि पेपर में ऐसे अटेम्प्ट नहीं करना है, ये सबसे कठिन वाला क्वेश्चन हो जाता है किसके अंदर में, इलेक्शन के अंदर में। ठीक है ना, सबसे कठिन क्वेश्चन होता है, लेकिन इस कठिन क्वेश्चन का भी मेरे पास में रामबाण इलाज है, और यहाँ पर क्या है वो समझिए। अब ये रामबाण इलाज हम लोग इसका कैसे करेंगे, आपको यहाँ पर जीवन में कभी भी आ जाए, पता है सबसे कठिन कब बन जाता है, अगर आप लोग सच में जानना चाहते हो ना कि गणित आपके आसपास में घूमे, आप अपने आसपास घुमा सकते हो। किसी को भी इलेक्शन का क्वेश्चन देना, और वो वाला क्वेश्चन देना जहां पर इसमें नंबर घटाना पड़े, परसेंट घटाना होता है ना, तो हर कोई सीरीज या बाकी तिकड़मबाजी लगा लेता है, एक टीचर खूब अपना दिमाग लगा लेगा, लेकिन अगर उसको नंबर घटाने को बोल दिया जाए ना, सारी बुद्धि वहीं फेल हो जाती है। ठीक है, लेकिन इसका भी इलाज है, और इसका इलाज क्या है, आपको यहाँ नंबर घटाना ही नहीं है, आप मत घटाओ नंबर, जो भी इनवैलिड वोट है ना आप उसको अपने पास सजा करके रखो, हम बाद में देखेंगे। सच बता रहा हूं मैं, जो भी इनवैलिड वोट है 84 80 जो भी घटाना है बाद में घटाना। अब इसमें से मेरे भाई कहानी देखो, ये विनर है और ये लूजर है। विनर को क्या मिला है, तो यहां बोला गया 54, तो टोटल का 54 यहां पर इसे दे दो। अब अगर बताओ 88 में से ये 54 ले गया तो ये कितना बचेगा, तो बोलोगे सर 88 में से 54 घटा दो, तो यहां पर हमारे पास में कितना बचेगा, 34 बचेगा। कितना बचेगा, 34 बचेगा। तो फाइनली इनका जो डिफरेंस है वो हमारा कितना है, तो ये जो डिफरेंस है वो मेरे भाई हमारा है 20x का। ये डिफरेंस कितने का है, 20x का। और यकीन मानो दोस्त, ये 20x पता है क्या होगा, कितने के बराबर। अब देखो, जब भी यहां बोले ना कि इतना वोट इनवैलिड था और ये हमेशा नंबर के फॉर्मेट में हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो हमारा अंतर है इस अंतर में से यहां पर इसे घटा देना है। और इसीलिए घटा देना है क्योंकि वो वाला वोट किसी के हिस्से में नहीं गया, किसी के हिस्से में नहीं गया। तो क्या करेंगे उसका रख करके, तो 1456 में से आप इसे घटा दीजिए। मतलब बार बार हर एक स्टेप पर घटाया आपने, देखो यहां घटाया, यहां घटाया, यहां घटाया, कितना उसको कैरी कर करके ले जाके अपना जीवन बर्बाद करोगे। उससे बढ़िया मेरे भाई यहां पर सीधा सीधा क्या करो, तो यहां पर 1456 में से मेरे भाई जो है ये अपना एक ही जगह रख लो, इसमें से इसको घटा दो। 1456 में से 84 को घटा दो, कितना मेरे भाई यहां पर आ जाएगा, 1372 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1372। आप देखो यहाँ पे लास्ट में कितना आया था, 1372 ही तो आया था, और वो भी कितना, इसके करीब में। आप सीधा लास्ट स्टेप पर पहुंच चुके हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर 20x बराबर इतना, सीधा लास्ट में। अब टोटल कितना है, तो तुम्हारा 100 है, और ये अपने आप का मेरे भाई कितना है, तो 5 गुना। अगर ये अपने आप का 5 गुना है, इसका भी 5 गुना करो। 13 पचे 6500, 72 पचे कितना, तो 7 पचे 35, 360। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 65 और 360 यानी 6860। हमारा कहानी खत्म है। 6860 ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना।
तो ये समझिए सर आप लोग यहाँ पर, ठीक है, वो हार्ड से हार्ड एग्जामिनर बना करके दे दे, क्या फर्क पड़ता है सर, आपके पास कंसेप्ट्स की कमी है क्या, आप उड़ा करके फेंक सकते हैं, बस आप इतना मानिए ना, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कहा गया है, पढ़िए जरा। अब मुझे लगता है इलेक्शंस के सारे सवाल आप लोग कर लोगे, मैंने आपको पढ़ा दिया इलेक्शन, तो ये कुछ सवाल इलेक्शंस के जो है मेरे भाई मैं आपको दे देता हूँ, और 3 सवाल मेरे तरफ से आप लोग ले लेना, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, ये ठीक है, आप 3 सवाल कर लेना, ठीक। आ जाओ चलो यहाँ पर अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं और वो करते हैं हम मिसलेनियस सवाल, कुछ हमारे पास में जो है मिक्स क्वेश्चन हमारे पास है, आइए हम लोग उसे करते हैं, ठीक है। मिसलेनियस सवाल के पहले हम आपको यहाँ पर बता दें कि देखिए जितने तसल्ली से हम आपको अभी यहाँ करा रहे हैं, ऐसे ही हमारा एक बड़ा प्यारा सा एक रिकॉर्डेड बैच है, ठीक है। इस रिकॉर्डेड बैच के अंदर में मैंने बहुत ही बेहतरीन लेवल की रिकॉर्डिंग की हुई है, और पूरे गणित को ऐसे ही समझा रखा है, कब आपको कौन सा मेथड लगाना है, कब आपको कौन सा नहीं लगाना, हर एक क्वेश्चन को 2-2, 3-3 मेथड के माध्यम से मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। ये रिकॉर्डेड बैच की जो फीस है वो 699 रुपये है, और इसकी वैलिडिटी जो है वो लाइफ टाइम है, मतलब कभी इसका एक्सेस आपसे ख़त्म नहीं होगा। इसके अंदर में आपको जो है 600 से ऊपर के टेस्ट में 500 टेस्ट मिलते हैं, 500 प्लस ऊपर टेस्ट मिलते हैं जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं मैथ्स के। उसके बाद में इसमें कंप्लीट अरिथमेटिक और कंप्लीट एडवांस है, ये भारत के किसी भी एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए उपयोगी होता है, फॉर ऑल एग्जाम्स है मेरे भाई। प्री प्लस मेंस है, सारे स्मार्ट अप्रोच के माध्यम से पढ़ाया है, सारी की सारी शीट इसके अंदर की अपडेटेड है। इसमें जो आपको मिलता है क्लास नोट्स भी मिलता है, तो आपको खुद बनाने की आवश्यकता नहीं है, टाइम आपका बचेगा। जो भी टॉपिक आपका बचा हुआ है उस टॉपिक को यहाँ से देखो और अच्छे से कंप्लीट करो। इसमें यहाँ पर कहाँ मिलेगा, तो ये मेरा अपना एक एप्लीकेशन है मेरे भाई, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन, आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर किसी प्रकार की कोई इंक्वायरी आपको लेनी है, आप यहाँ पर 8506003399 पर कॉल करेंगे, या 9289079800 पर कॉल करोगे तो आपकी समस्या का समाधान हो पाएगा। तो समझ गए। अगर आपको गणित में कभी दिक्कत आती है, इस बार के सीजल के पेपर को ही लेकर के देख लो, कोई एक टॉपिक 2 टॉपिक खराब है, उसको डेप्थ लेवल में पढ़ना है, जैसे मैंने अभी पढ़ा, मैंने क्या कहा था शुरू में, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा भाई, भागम भाग वाली कहानी नहीं होगी। तो एकदम बेसिक से जड़ से सारी बातें सीखनी है, कोई एक चैप्टर ही क्यों ना सीखना पड़े, 2 सीखना पड़े, पूरा अरिथमेटिक सीखना पड़े या पूरा एडवांस सीखना पड़े, आप मेरे भाई इस बैच को लेकर के अपना कंप्लीट करिए। आपका जो है समय वो बहुत ज़्यादा कीमती है, 500-600 रुपये का ये बहुत ज़्यादा कीमती नहीं है। रिचार्ज 50 से शुरू हुआ था, 300 पे चला गया, फिर भी ये 699 का बैच है, ऊपर से ज़िंदगी भर की वैलिडिटी है, और क्या चाहिए आपको बताइए, ठीक है। तो बहुत ही प्यार तरीके से सारा कुछ पढ़ा रखा है आपको, अगर जो भी पढ़ना है तो मेरे भाई यहाँ से अपना पढ़ करके रैपिड स्पीड में ख़त्म करिए, प्री प्लस मेंस दोनों के लिए उपयोगी है। आइए चलिए हम मिसलेनियस सवालों पर चलते हैं और मिसलेनियस के सवाल हम लोग देखते हैं। सबसे पहला सवाल आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 13 सीपीयू का बड़ा प्यारा सवाल है। क्या कहा गया, 57% ऑफ रनीता वीकली इनकम इज इक्वल टू 76% ऑफ भास्कर वीकली इनकम। अगर रनीता का वीकली इनकम को हम 400 से कम कर दे और भास्कर का वीकली इनकम जो हम चेंज ना करें, तो रेशियो of income of Ranita and Bhaskar respectively would have been 6:5. What is the Bhaskar weekly income? इस क्वेश्चन को हम लोग प्रतिशत में भी रख सकते हैं, और इस क्वेश्चन को मेरे भाई बड़े प्यार से जो है हम लोग यहाँ पर आपको परसेंटेज में भी पढ़ सकते हैं, दोनों जगह पे। तो पहली बात कहा गया कि रनीता, मतलब यहाँ पर रनीता का साप्ताहिक आय का 57%, भास्कर की साप्ताहिक आय कितने परसेंट के बराबर है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 57% ऑफ किसका, तो 57% ऑफ रनीता, और बराबर हो जाएगा किसके, तो 76% ऑफ भास्कर के। अब ये हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। ये भैया देखो, 19 से काटोगे तो 3 बार में, और 19 से काटोगे तो 4 बार में। तो रनीता और भास्कर का जो मेरे भाई यहाँ पर रेशियो आ जाएगा वो 4/3 का आ जाएगा। कितने का आ जाएगा, तो 4/3 का आ जाएगा। ये इनके आय का अनुपात है, ठीक है। आप इसे 4-3 भी कह सकते हो, आप ये भी कह सकते हो ये 400 रुपये कमाती है तो ये 300 रुपये कमाता है, ये 4000 कमाती है तो 3000 कमाता है। रेशियो में किसका जोड़ है, किसी का जोड़ नहीं है, वो तो हमारे ऊपर में हम क्या बनाना चाहें बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको सॉल्व करने के लिए, ताकि मेरा सवाल आसानी से सॉल्व हो जाए, मैंने 400 और इसको 300 ले लिया यहाँ पे, ठीक है। आप चाहो तो इसको 4000 3000 ले लो, और बखूबी बहुत बढ़िया बात हो जाएगी भाई, ठीक है। बट 400-300 इज गुड, ठीक है, ये ज़्यादा सही है। यदि रनीता की साप्ताहिक आय 400 रुपये कम कर दी जाती है, ठीक है, अब इसको यहाँ पर आपको x मानना पड़ेगा, इसीलिए क्योंकि आपको इसमें से कुछ घटाना है या जोड़ना है। जब भी कुछ घटाना या जोड़ना पड़े तो x मान लिया करो। तो कहा गया यदि रनीता की साप्ताहिक आय 400 रुपये कम कर दी जाए, यानी रनीता मैडम इतना कमा रही हैं, यदि इनके इनकम में से यहाँ पर जो है हम कितना कम कर दें, 400 रुपया
कम कर दें। और उसके बाद यहाँ पर कहा गया जबकि भास्कर की साप्ताहिक आय अपरिवर्तित रहे, भास्कर पहले जितना कमाता था वो उतना ही कमाए जितना उसकी इनकम थी यहाँ पे, ठीक है। तो कहा गया रणीता और भास्कर का साप्ताहिक आय का अनुपात, तो ये रणीता और भास्कर का जो आय का अनुपात होगा वो 6/5 होगा। हम इसमें चाहते तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी आप लोगों के लिए लगा देते, हम चाहते तो डिफरेंस मेथड भी लगा देते, लेकिन हमने वो नहीं किया, ठीक है। हालांकि मैं आपको एक सबसे शॉर्ट तरीका बताता हूँ। आप यहाँ पर देखो, ये बेसिक तरीका है, इसके इनकम में से इतना कम कर दो और यहाँ पर इसका एज इट इज़ रखो, रेशियो इतना आ जाएगा, सॉल्व कर लेना मेरे भाई, आपका आंसर आ जाएगा ना। और बेसिक मेथड है, बट मैंने क्या कहा, जीवन में सिलेक्शन बेसिक से नहीं होता है। बेसिक समझने के लिए बढ़िया है, दिख रहा है कि इसमें से 400 घटाया गया, इसमें से ना घटाया गया ना जोड़ा गया और ये रेशियो इतना है, बट ये मेरे भाई सिलेक्शन का आधार कभी बन ही नहीं सकता। सिलेक्शन होगा तो किससे होगा? छोटी छोटे अप्रोच आपको बहुत काम आने वाले हैं। आपने सर रणीता में से कम किया, भास्कर से तो कम नहीं किया ना। मतलब अगर मैं यहाँ पर एक बात बोलूँ तो आप ये कहना चाहते हैं कि सर देखो हमने इसमें से क्या कम किया, तो हमने इसमें से 400 रुपये कम किए हैं, ठीक है, और इसमें हमने कुछ भी कमी नहीं की है। और ये रेशियो हमारा किसके बराबर है? 6 और 5 के। ये रेशियो हमारा 6 और 5 के बराबर है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये अपरिवर्तित है, इसमें कहीं पर कोई कमी ही नहीं है, तो अगर ये 300 है तो ये 300 क्यों नहीं है? इसको भी 300 बनाओ, इसे भी 300 बनाओ मेरे भाई यहाँ पर। तो 300 बनाने के लिए आप यहाँ क्या बोलोगे? सर ये 300, इसे 300 बनाना है 60 से गुना करना पड़ेगा। अगर यहाँ 60 से करोगे तो यहाँ भी 60 से करो मेरे भाई। अब ये 300 का 300 है, लेकिन यहाँ देखोगे तो ये 400 था और ये बन गया 360। कमी कितने की? तो कमी हुई है मेरे भाई यहाँ पर 40 यूनिट की। देखो कमी कितने की हुई है? तो 40 यूनिट की हुई है। कितने की हुई है? तो 40 यूनिट की। अगर ये 40 यूनिट का मान 400 है, यानी अपने आप का 10 गुना, तो 40 यूनिट का मान 400 है, तो 400 यूनिट का मान मेरे भाई अपने आप का 10 गुना, यानी कितना हो जाएगा? 4000 हो जाएगा। और ये हमारा भास्कर का इनकम आ जाएगा। समझ गए मेरी बात को? देखो ये भास्कर था, सॉरी भास्कर का कितना, भास्कर का पूछा गया ना यहाँ पर, व्हाट इज भास्कर। तो मेरे भाई 40 का मान 400, अपने आप का 10 गुना, तो यहाँ 300 का मान अपने आप का 10 गुना, यानी 300 में 0, 3000। ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या आंसर है? अगर रविता पूछता तो 4000 बताते, भास्कर पूछता तो इतना बताते। बड़ा सिंपल सा खेल था, बस मेरे भाई इतना ही खेलना था। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ पर सिलेक्शन पोस्ट का पूछा गया, बड़ा प्यारा सवाल यहाँ पर। एक और देखिए क्या कहा गया। कहा गया स्टॉक पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ 3 स्टॉक। स्टॉक ए रिप्रेजेंट 30% ऑफ पोर्टफोलियो एंड एज अ रिटर्न ऑफ 5%, बी रिप्रेजेंट 40% ऑफ द पोर्टफोलियो एंड एज अ रिटर्न ऑफ 10%, सी रिप्रेजेंट द रिमेनिंग 30% ऑफ द पोर्टफोलियो, और उसके बाद में रिटर्न है 8%। एवरेज रिटर्न कितना होगा? ये औसत का सवाल है, लेकिन आपको लगेगा कि ये प्रतिशत है। कोई बात नहीं, आपको हमने औसत में सिंपल एक बात बता रखा है, एक तरफ डेटा लो, एक तरफ औसत लो। मान लीजिए आपके पास में 100 खिलौने हैं, उन 100 खिलौने में से मेरे भाई यहाँ पर 30% आप एक जगह दे रहे हैं, 40% एक जगह पर है और बाकी 30% एक जगह पर है। आप तीनों पढ़ लीजिए यहाँ पर कि 30% को यहाँ पर जो है स्टॉक ए का यहाँ पर 30% को निरूपित करता है और रिटर्न रेट 5% का है, तो इसका रिटर्न रेट कितने का है? तो 5% का है, ठीक है। उसके बाद बी जो है वो 40% को करता है, 40 को करता है और इसका रिटर्न रेट कितने का है? तो इसका रिटर्न रेट हमारा 10 का है। और बाकी सी जो है 30 को करता है और इसका रिटर्न रेट हमारा कितने का है? तो 8 का है। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ कहा गया है औसत बताओ। आज मैं आपको यहाँ पर दोस्तों औसत बताने का एक बड़ा ही नायाब तरीका बताता हूँ और उस तरीके से आप कर सकते हैं। कभी भी जो औसत है ना भाई, ठीक है, बच्चों वाली हरकतें मत करना। यहाँ पर कि सर डेटा का क्या लेना होता है? तो रेशियो लेना होता है, तो वो कर दिया। और यहाँ एवरेज निकालने के लिए क्या कर रहे हैं? तो एवरेज निकालने के लिए 5 × 3 15, उसके बाद में 10 × 4 मेरे भाई 40, और उसके बाद में 8 × 3 24, और डिवाइडेड बाई क्या? तो 5 10 15 15 8 23 मेरे भाई इससे कर लिया। ऐसे करोगे तो क्या होगा? 40 50 50 70, और ये तुम्हारा 79 है, और ये 23 से तुम्हारा चला जाएगा 3 पॉइंट समथिंग यहाँ पर करके। एक सेकंड, 5 3 15 10 चौके 40 8 तिरके 24, ठीक है, डिवाइडेड बाई 10 8 18 5 23 मेरे भाई 40 20 60 70 79 को 23 से भाग किया गया। सही तो है?
एक सेकंड, स्टॉक पोर्टफोलियो कंसिस्ट 3 स्टॉक, 30% हैज़ अ रिटर्न ऑफ 5, बी है 40% रिटर्न है मेरे भाई 10 का, सी रिप्रेजेंट रिमेनिंग 30, 40, 30, 70, 30, 100 रिटर्न है हमारा 8 का। एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो 4, 3, 7, 3, 10। एक सेकंड, यहाँ पर 23 से भाग नहीं होगा भाई, माफ़ कर देना। बेसिक से जाओगे तो किससे भाग करोगे, इतना इंटू इतना, इतना इतना इंटू इतना, इतना इंटू इतना, और डिवाइडेड बाई टोटल किससे मेरे भाई 10 से। तो आपका आंसर आएगा 40, 20, 60, 70 और यहाँ पर हो जाएगा 79, उसको 10 से भाग करोगे 7.9, ऑप्शन नंबर डी आएगा। लेकिन ऐसे नहीं करना भाई, ऐसे नहीं करना, ये बच्चों वाले तरीके हमें नहीं अपनाने। हमें जो अपनाने हैं वो थोड़ा सा अपना डेविएशन अपनाना है, ठीक है। ये सब हरकतें बिल्कुल नहीं करनी। मैं यहाँ पर ये मान करके चलता हूँ कि मानो मेरा जो औसत है वो यहाँ पर इतना है, मैंने मान लिया कि औसत मेरा कितना है, 10 है। अब ये 10 से कितने की कमी है, डेविएशन देखो तो 10 से 5 की कमी, 1 पर 5 की कमी, तो 3 पर कितने की कमी, 15 की। इसमें कोई कमी और बढ़त होगी ही नहीं। ये कितना कम है, 2, 1 पर 2 की कमी, तो 3 पर 6 की कमी, कुल मिलाकर के 21 की कमी, ठीक है। अगर ये 21 की कमी है तो ये टोटल कमी है, इसको एक अकेला व्यक्ति तो नुकसान सहेगा नहीं, यानी इसको बांटा जाएगा, सभी लोगों में बांटा जाएगा। तो ये जो डेविएशन है ना, इसका एवरेज निकालो, यानी ये 21 लोगों को मेरे भाई बांटो, और 4, 3, 7 और 10 में मेरे भाई यहाँ पर 10 लोगों में, तो कुल मिलाकर के इतने की हमारी कमी आ जाएगी। समझ में आ गया बात, यहाँ पर इतने की कमी आ जाएगी। तो जो हमारा आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, हमने जो माना था उसमें से यहाँ पर जो है इतना घटा दो, तो यहाँ पर 7.9 आएगा, खेल खत्म। इसमें क्या होता है, कैलकुलेशंस छोटे छोटे होते हैं और ये जो है ज़्यादा फायदा करता है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। आइए चलिए मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया। सवाल में ज़रा पढ़िए क्या बोला गया, पढ़िए अच्छे से, ठीक है। अ पर्सन वाइल ट्रेडिंग द शेयर ऑफ ए पर्टिकुलर कंपनी ऑब्जर्व दैट इट प्राइस हैज गॉन डाउन बाय 10% फ्रॉम द प्रीवियस डे। इन एंटिसिपेशन ऑफ द इंक्रीमेंट ऑन द नेक्स्ट डे ही होल्ड इट फॉर नेक्स्ट डे, बट द शेयर ऑफ प्राइस फर्दर फॉल डाउन बाय अनदर 8% ऑफ द प्रीवियस डे, देन ही sell his share and gets rupees इतना, how much he could have saved if it have sold on the previous day। आज के समय पता है पेपर में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब ऐसा ना कि जो है आसान, लेकिन जबरदस्ती के उनके लैंग्वेज इतने घटिया और वाहियात दिए गए हैं कि आप पढ़ करके भागने का आपका मन करेगा, अरे बाप रे हमसे नहीं बनेगा। देखो अभी बच्चे जैसे जैसे बड़ा सवाल आएगा वैसे वैसे यहाँ लाइव वॉचिंग कम होगा। रीज़न पता है क्या है, क्योंकि एग्जामिनर को ये बात पता है कि ऐसे सवाल बच्चा पढ़ता ही नहीं है, सॉल्व करना तो दूर की बात है। क्वेश्चन का लैंग्वेज देखेगा, लेंथ देखेगा, भाग जाएगा, और लेंथ डाल देगा बड़ा से बड़ा, और अंदर कंसेप्ट के नाम पर कुछ नहीं मेरे भाई ठेंगा दिखा देगा। लेकिन लोग तो भाग गए ना, लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया ना। पेपर में भी ऐसे ही होता है, सबसे पहला स्किप बटन दबाते हो वहां पे, जबकि है ही नहीं कुछ इसके अंदर में। समझ रहे हो बात को लेकर के। और एक चीज आप लोग फिर मिस कर रहे हो, वीडियो को लाइक करना जल्दी से पहुंचाइए यहाँ पे 10,000। अब तक तो 10,000 लाइक हो जाने थे भाई, फटाफट करिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो क्या कहा गया, एक व्यक्ति किसी विशेष कंपनी के शेयर का क्रय विक्रय ट्रेडिंग करता है और ट्रेडिंग करते समय देखता है कि इसका मूल्य पिछले दिन से 10% कम हो गया है, ठीक है। अगले दिन वृद्धि की प्रत्याशा में वह इसे अगले दिन के लिए रखता है, वो उसको बेचता नहीं है, स्टॉक्स नहीं बेचता, रखे रहता है, लेकिन शेयर का मूल्य पिछले दिन की तुलना में 8% और कम हो गया, ठीक है। फिर वह माइक की बैटरी खत्म हो सकती है, हमारी नहीं, कोई बात नहीं मेरे भाई, हम आ चुके हैं फिर से अपने आवाज़ के साथ में और हम आपको समझा रहे हैं। कहा गया कि यार देखो जैसे ऐसे समझो यहाँ पर कि मानो शेयर जो था वो 100 रुपये का था, ठीक है भाई। पहले दिन इसमें से गिरावट हुई, और कितने की गिरावट हुई, तो यहाँ पर 10% की गिरावट हुई, तो इसमें से 10% निकाल दो, तो शेयर 10% से कम होकर के कहाँ पहुँच गया, 90 रुपये पे। इस भाई ने इंतज़ार किया कि क्या पता अगले दिन शेयर बढ़े, मैं बेचूँ और वापस से प्रॉफिट कमा लूँ। आप लोग ये सारा ये गेमिंग ट्रेडिंग वाला ऐप से खेलते हो ना, बिनोमो तिनोमो और कौन कौन सा होता है, ठीक है। एक बार पैसा हार जाते हो, फिर सोचते हो अरे अगला बार जीत जाएंगे, और पैसा लगाते हो, हार जाते हो। अरे भैया ये कंपनी बनी है तुम्हें लूटने के लिए, बस तुम्हें पता ही नहीं, ठीक है। अगर कंपनी दूसरों को फायदा कराने के लिए बनती तो भैया फिर लोग क्यों खेलते, लोग पागल हैं, ठीक है। थोड़ा पैसा जीतते हैं, फिर सोचते हैं अरे हम और जीतेंगे, खत्म हो जाता है वहीं पर सारा कहानी, ठीक है। मैं जाहिर सी बात है कोई कंपनी बनाऊंगा तो अपने कमाने के लिए कि दूसरों के कमाने के लिए, खुद के कमाने के लिए। तो ये कंपनी जो ट्रेडिंग वाली होती हैं ये अपने कमाने के लिए बनाती हैं, आप उनके चक्कर में फंस जाते हो। अब इसमें से देखो ये 10% कम हो गया,
फिर कहा गया कि अगले दिन वो वेट कर रहा होता है लेकिन स्टॉक गिर जाता है और बेचारा जो है 8% से फिर का यहाँ पर स्टॉक खत्म हो जाता है। अब इसमें से 8% की मेरे भाई कमी हो जाती है, तो यहाँ पर 90 का 8%, 9 अठे 72, 7.2, तो इसमें से 7.2 घटा, देखो 90 का 8% मेरे भाई कितना होगा, 90 इंटू 8/100, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 72/10 यानी 7.2, तो इसमें से 7.2 घटाओ, तो 7.2 घटाओगे तो मेरे भाई 82.8 आपका आ जाएगा। जब उसका स्टॉक यहाँ पर इतने में आ गया ना मेरे भाई, तब उसने कहा अब हम बेच देंगे, और उसने इतने में बेच दिया, ही गेट इतना, ठीक है। यानी ये जो 12,420 है, ये पहली बताओ किसका मान है, शुरू में जो स्टॉक था उतने का मान है, एक बार जब गिरा तब का मान है, या फाइनली जब गिर करके इतना हो गया और इस समय बेच दिया इतने का मान है। तो बोलोगे गुरुजी ये 82.8 का मान है, तो डिवाइड भी करेंगे किससे, 82.8 से। और क्वेश्चन में ये कहा गया कि अगर वो उसे पिछले दिन बेचता तो कितना बचा लेता, तो मेरे भाई यहाँ पर जो इसका नुकसान हुआ है ना 8%, 8% का मतलब 7.2 का, तो भैया ये इतना बचा लेता। अगर ये इसे इतने में बेचता तो 90 में बेचता, 90 में बेचता तो 7.2 बचा लेता, तो यानी 7.2 का मान निकालना है। अब भाई एक बात हम आपको बताते हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा जरा देखो। दशमलव से आप यहाँ पर अपना दशमलव हटा लोगे, और उसके बाद में 4 से काटोगे तो ये 2 बार में, और 4 से काटोगे तो 7 बार में, 4 से काटोगे तो 18 बार में, ठीक है। आप इसे 9 से भी काट सकते हो, आपका 9 से मेरे भाई 2 बार में 18 आ चुका है, और उसके बाद में 3 बार में 27, और 9 से काटोगे 2 बार में 23 से अगर आप काटते हो तो यहाँ पर देखो 23 का यहाँ पर क्षेत्र 18, 14 12 1 13, 7 5 बार में कितना हो जाएगा 115, तो 5 बार में जाएंगे 115, और 4 बार में इतना मतलब 540, 540 का मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 54 का 2 गुना 108, 1080, कौन सा ऑप्शन है, ये जो है आंसर है। इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर जो है मेरे बातों को समझा, सीखा और जाना। तो कितना बड़ा लैंग्वेज था, और क्वेश्चन में कोई दम था, बताइए मिश्रा जी, कोई दम ही नहीं था यार। अब अच्छा लोग देखेगा भाग जाएगा, अरे बाप रे हमसे नहीं बनेगा, ऐसे थोड़ी होता है यार, ऐसे होता है, बोलो। चलिए ठीक है, तो बाकी एक क्वेश्चन हम देखते हैं मेरे इतने पढ़ाने के बाद में, क्या एक क्वेश्चन आप लोग करने की स्थिति में है। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारी तरफ से होमवर्क रहता है, ये आप लोगों को मेरे भाई करके लेकर के आना है, और ये क्वेश्चन का आंसर जो है सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। मेरी तरफ से मेरे भाई यहाँ पर एक प्यारा सा लाइक मिलेगा अगर आप इसका आंसर मेरे भाई कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। अब इसके बाद एक छोटी सी महत्वपूर्ण सूचना हम आपको बता दें। देखिए जितने बच्चे हमारे तैयारी कर रहे हैं, अगर मेरे भाई उनको बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरे के पूरे सारे कंसेप्ट रिवाइज करने हैं, तो आप हमारे फॉर्मूला बुक को मंगाइए और इस ब्रह्मास्त्र का पूरा उपयोग करिए। पेपर के आखिरी 5 दिन में जब आप पढ़ते हो, आप काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, खिचपिच हो जाती है, खिचड़ी बन जाती है, तब पढ़ने से बेहतर है कि यहाँ पर अभी से अपने इसको क्लास में शामिल करो, और अभी से इसको पढ़ना मेरे भाई शुरू करो। यहाँ पे अभी से पढ़ना शुरू कर दो, एकदम यहाँ से सारे कंसेप्ट, एक एक चैप्टर को हाइलाइटर लेकर के पढ़ना शुरू कर दो, सारी बातें इसके अंदर में नोट करना शुरू कर दो। ऐसी किताब आपको दोबारा नहीं मिलने वाली है, ठीक है। बहुत ही प्यारी किताब है, नंबर 1 बेस्टसेलर ऐसे ही नहीं बनी है, सारे टॉपर्स की पसंद है, ठीक है। एक एक चैप्टर उठाना है, यहाँ से पढ़ना है, सारे कंसेप्ट रिवाइज करने हैं, ताकि यह बाकी लोगों की तुलना में एक एक्स्ट्रा एज आपको मिल पाए, ठीक। और प्रैक्टिस करने के लिए लास्ट टाइम में आपके पास सिंगल हैंडेडली मेरे भाई यहाँ पर अपनी सीजल वॉरियर किताब, बस इसी को फॉलो करो। इससे ज़्यादा मोटी किताब में जाओगे तो भाई वो 2-4 चैप्टर लगा पाओगे, बाकी रखे रह जाएंगे, कॉन्फिडेंस नहीं बन पाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। तो ये ध्यान रखो, कंसेप्ट पूरा यहाँ से पढ़ना है, प्रैक्टिस पूरी यहाँ से करनी है। दोनों किताब 200-200 रुपये में आपको फ्लिपकार्ट पर, अमेजन पे, हर जगह पे मिल जाएंगी, मंगाइए और पूरा अपना मेरे भाई तैयारी करिए। बाकी अगर हम बता दें आपको, तो हमारा रिसेंट में भी मेरे भाई नया बैच आया है, ठीक है, और ये हमारा 8 जुलाई से आया है। तो जितने बच्चे जिनका टारगेट अगला साल है, ये 2024 नहीं है, जिनका टारगेट 25 है या बाकी परीक्षाएं हैं, तो वो हमारे साथ में चैंपियन 17.0 बैच में जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसकी वैलिडिटी 2 साल की होती है, और ये भी हमारा आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर है। 2 टाइम इसमें क्लासेस चलेंगी, एक टाइम अरिथमेटिक और एक टाइम एडवांस मेरे भाई, ठीक है। ये फ्रेशर बच्चों के लिए होता है, बिल्कुल 0 to हीरो बैच होता है। जैसे मेरा अपना मैथ्स का है, वैसे हमारे प्लेटफॉर्म पर बाकी हमारे सारे टीचर्स के भी हैं। रीजनिंग में आपका विक्रमजीत सर का है, मैथ्स में मेरा हो गया, इंग्लिश में प्रशांत सर का, साइंस में हमारी पूरी टीम का, मतलब जीएस में पूरी टीम का हो जाता है, और कंप्यूटर आपके लाभनयन सर। अगर आप हर एक किसी का अलग अलग बैच लोगे ना यार, तो 4,500 का बैच पड़ता है, 4 सब्जेक्ट 4,000 के, और कंप्यूटर 500 का। लेकिन अगर आप कॉम्बो लेते हो तो 2700 में आपको सारा सब्जेक्ट मिल जाएगा।
तो अगर आप अगले साल की तैयारी करने वाले छात्र हो या कोई आपके नोन में है जो अगले साल की तैयारी करना चाहता है और हम ही लोगों से पढ़ना चाहता है, तो आप उसे हमारा ये कॉम्बो बैच सजेस्ट कर सकते हो। इसकी वैलिडिटी 2 साल की है, वो अगले साल पढ़ाई करेगा इससे। बाकी मेरे भाई हम आज के सेशन का प्रिंटेबल PDF आप लोगों को इस पर दे देंगे। दोनों हमारे टेलीग्राम है, रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स भाई आदित्य रंजन, यहाँ से आपको मेरे भाई मिल जाएगा और आप यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। आज हमारे टेलीग्राम पर भी 12 लाख लोग हो गए और इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कल जो है वो आप लोगों का सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण में पढ़ाऊंगा और तरीके से यहाँ पे सारी बातें हम बताएंगे। बाकी एक अनुरोध हमेशा की तरह करूंगा कि भाई वीडियो को शेयर कर दिया करो हर जगह पे। अगर अच्छा लगता है तो अच्छी चीज़ें दिल से रिकमेंड करो। मेरी अभी आवाज़ नहीं निकल रही है भूख के चलते मेरे भाई, लेकिन बस इतना है कि चलो कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा कहीं भूखे रह लेंगे यार, कभी आधी अधूरी नींद रहेंगे, लेकिन बस आपका जो है पढ़ा करके मानेंगे हम, ठीक है। आपको सिलेक्शन दिला करके मानेंगे, इंस्पेक्टर बना करके मानेंगे और इसके लिए मैं जो है दिन रात मेहनत करने को तैयार हूँ और मैं कर रहा हूँ। बस आप लोगों से उम्मीद इतना है कि इस सेशन को थोड़ा और ऊपर उठाओ यार। एक मनोबल, एक हिम्मत मेरे एक टीचर की तब बढ़ती है जब यहाँ बच्चों की संख्या उसकी क्लास में और जुड़ती है, और वो आप ही लोग कर सकते हो, ठीक है। जहाँ भी पढ़ते हो, जिसको भी पढ़ते हो, बोलो उसको कि अगर पढ़ना है तो 51 दिन 51 मैराथन से पढ़े, रिविजन करना है तो यहाँ से करे, वो सबसे बेस्ट होगा। बाकी कोई भी बात रही तो अपना प्यार आभार कमेंट बॉक्स में ज़रूर व्यक्त करना। मिलूंगा अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई।